editing, good editing, and the most important thing, value for money. value for time. वैल्यू फॉर मनी, टाइम से ज्यादा मनी. टाइम तो आप 2.5 घंटा फोन पे भी बिता सकते हो सोफे पे बैठ के, बट एक आदमी जो गाड़ी में बैठ के अपनी पूरी फैमिली लेके गाड़ी मॉल के पार्किंग लॉट में पार्क करके ऊपर आके मेरी फिल्म देखने आया, उसका बेटा उसकी बेटी पॉपकॉर्न खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, अगर उसकी सैलरी 60,000 है और वो 6,000 खर्चा कर रहा है, वो अपने हार्ड अर्न मनी का 10% मेरे को दे रहा है, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फिर मैं ये नहीं बोल सकता कि ये मैंने आर्ट के लिए बनाया है, तो मैं उससे 6,000 रुपये लेने की मेरी कोई औकात नहीं है. और जो कुछ भी आज मेरे पास है वो उनके पैसे का, मुझे कोई अलग से पैसा नहीं आ रहा है. दे आर पेइंग मी, सो इट इज माई ड्यूटी. वैल्यू फॉर मनी. मुझे एक पोलाइट वे नहीं पता कि आई डोंट नो हाउ टू आस्क यू दिस पोलाइटली, ऑनेस्टली, सो आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क यू वेरी रॉ. जब लोग इतना ज्यादा चाटते हैं, हाउ डू यू डील विद इट? पता चल जाता है कि ये चाट रहा है, एंड वो खूबी हो ना आपके अंदर, और वो जब कर रहा है ना कि सर आपने तो कमाल कर दिया सर, तो समझ जाना कि इसको दूर रखो. जो आगे बोले ना कि अरे माइंड ब्लोइंग पिक्चर थी, मेरे को ये लगा, उसको अपने पास रखो. इस कॉन्वर्सेशन के बारे में मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस ये कहना चाहूंगा कि मुझे ये पता है कि बहुत सारे टॉप बॉलीवुड स्टार्स और बहुत सारे टॉप मीडिया प्रोफेशनल्स ये वाला पॉडकास्ट कंज्यूम करेंगे, क्योंकि रोहित शेट्टी सर एक इंडस्ट्री लीडर है. उनकी नई फिल्म सर्कस रिलीज हो रही है 23 दिसंबर 2022 को. डेफिनेटली थिएटर में जाकर देखिए सर्कस. आपको इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू इनके लेजेंडरी दिमाग की एक झलक मिल जाएगी, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इनकी लेजेंडरी मेंटालिटी की एक झलक मिल जाएगी. द सेंट्रल थीम ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन वाज रूटीन्स, डिसिप्लिन. अगर आपको भी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन और रूटीन्स लाने हैं, हमने आपके लिए एक रूटीन बिल्डिंग हैबिट फॉर्मेशन ऐप लेवल सुपरमाइंड क्रिएट किया है. उसको नीचे लिंक कर देंगे, डेफिनेटली जाकर देखिए. पर अब एंजॉय कीजिए रोहित शेट्टी ऑन TRS. द रणवीर शो इज बैक. रोहित शेट्टी सर, TRS हिंदी में आपका स्वागत है, हमारे घर में आपका स्वागत है. कैसे हो सर? थैंक यू सो मच यार फॉर कॉलिंग मी, एंड आई एम हैप्पी. मैंने बहुत कम इस तरह की पॉडकास्ट किए हुए हैं, राइट है, तो एंड आई थिंक हम एक पार्टी में मिले थे. हाँ, कुछ 1-1.5 साल पहले की बात है शायद. हाँ जी सर. पर आपकी वाइब बहुत रिलेटेबल है. लाइक दो योर रोहित शेट्टी, ऐसा लगता है कि मैं कोई इंजीनियरिंग कॉलेज के सीनियर से बात कर रहा हूँ. अरे इंजीनियरिंग कॉलेज और मैं इंजीनियरिंग वाइब है, दैट्स ऑल आई विल से. आप इतने रिलेटेबल कैसे हो अभी भी? आई थिंक दैट्स व्हाट वो एक लाइफ का एक्सपीरियंस होता है ना, कि नथिंग इज परमानेंट, एंड व्हेन यू सी एवरीथिंग इन लाइफ, नीचे से लेके ऊपर तक, एंड ऑब्वियसली कुछ लोगों का दिमाग खराब भी हो जाता है, एंड कुछ लोग ये रियलाइज करते हैं कि यू बीन लकी एंड देयर इज अ ब्लेसिंग एंड यू फील लाइक यू आर द चोजन वन. और इतनी कामयाबी मिलती है, लेकिन इतनी पॉपुलैरिटी रेयरली मिलती है डायरेक्टर्स को, एंड आई नो दैट सबकॉन्शियसली. और मैं इसमें अपना कंट्रीब्यूशन सिर्फ अपने हार्डवर्क का मानता हूँ, और बाकी मैं ये मानता हूँ कि ये लोगों का प्यार है, ये ब्लेसिंग है, और ये मेरी किस्मत है या ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ. And when all these things are in your mind, and when you know, especially in our field, that nothing is permanent, one Friday can change everything from the status where you are to the people, you know, to the attitude of those people. When you know that, all you can do is work hard and be humble. आपने WWE देखा है कभी? बहुत पहले बहुत देखा करता था. The Rock के टाइम पे आप देखते थे, Steve Austin. Yeah. So the Rock का finisher, it was this move called People's Elbow. Okay, and he was called the People's Champion. Because he used to get the crowd to back him. I feel कि आप में भी वो The Rock वाली है ना? People's Champion. You're the third or fourth person saying me this about The Rock. The Rock? Yeah. In fact, somebody told me you should start following The Rock. Non-Insta, you know? Yeah. I didn't see the similarity. आप बहुत ज़्यादा approachable हो, आपकी vibe approachable है. और मैं audience को एक context देना चाहूँगा. उस पार्टी में बहुत सारे Bollywood stars थे. Award function we were in, yeah. Award function थी, and there was a lot of Bollywood stars in the room. ठीक है? And everyone's eyes, the photographer's eyes were on the Bollywood stars.
when you walked in, everyone went towards you. The whole room gravitated towards you. And फिर भी मतलब इतना सारा कुछ के बाद भी you're very chill. You're very like chilled out as a guy. I think that's the best way, na? I feel because now there is the new generation. I would feel, or not only new generation को नहीं blame कर सकते, सारे ही. We all are somewhere looking for validation. Social media की वजह से. Yeah. Okay. And the whole thing has become like this कि you know everybody you need a validation कि मेरे को कितने likes मिले, मेरे बारे में कौन क्या बोल रहा है. अगर ये नहीं होता तो हजारों लोग हजारों बातें, हजारों एक्टर्स, डायरेक्टर्स, लीडर्स के बारे में या किसी के भी बारे में, क्रिकेटर्स के बारे में करते थे, वो वहां तक पहुंचती नहीं थी. एंड दे वर डूइंग देयर जॉब. अच्छा बुरा, ऊपर नीचे, सक्सेस फेलियर सब होते रहता था. अब वो बहुत ज्यादा ऐसा हो गया है कि यू नो वैलिडेशन चाहिए लोगों को, और वो इनसिक्योरिटी आ गई. देयर इज अ फियर इन इट, एंड आई रियलाइज दैट कि इट्स नॉट परमानेंट एंड इट्स नॉट, मतलब ये वो लोग नहीं, अगर आपको कोई ट्रोल कर रहा है तो ये वो लोग नहीं जो आपको लाइक करते हैं. वो आपको कई बार होता है कि आपको बहुत तमीज से लिख देते हैं कि सर हमें ये चीज नहीं अच्छी लगी या हमें लगा ये ऐसा होना चाहिए था. एंड यू फील लाइक रिप्लाइंग देम. आई डोंट, बट यू फील कि यार ये हार्ट से बात कर रहे हैं अपने, एंड विच इज, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग टू हैपन. बट उसके अलावा जो कुछ होता है, आई थिंक जरूरी थोड़ी है जो आपकी बुराई कर रहा है वो एक अच्छा इंसान है. तो व्हाई यू टेकिंग दैट टू योरसेल्फ. तो दैट्स व्हाई वो मैं जब ये हो जाता है ना, मैं उनमें से हूँ जिनको ना सम्मान की अपेक्षा है और ना बेइज्जती का भय है. आप बस काम कर रहे हो. मैं अपना काम कर रहा हूँ. ओके. एंड आई एम हैप्पी विद दैट. ओके. मैंने अजय देवगन सर को पूछा था कि आपको एज इन रोहित शेट्टी सर को इतना सक्सेस क्यों मिला है, तो ही सेड बेसिकली वो बहुत हार्ड वर्किंग है. दैट्स इट. पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप फेलियर को, लोज को, स्ट्रगल को हाईलाइट कर रहे हो, तो वो होना चाहिए, हर इंसान में होना चाहिए. क्योंकि फेलियर, सक्सेस आपको ज्यादा कुछ नहीं सिखा पाता है, आपको फेलियर ही सब कुछ सिखाता है, आपको लाइफ ही सब कुछ सिखाती है. सक्सेस आता है, और हमारा एक वो ऑटो ट्यून मेरी पूरी टीम के साथ ऐसा हो गया है कि मंडे मॉर्निंग वी आर, चाहे वो पिक्चर 200 करोड़ का बिजनेस करने वाली हो, चाहे वो ब्लॉकबस्टर हो गई हो, या बहुत तारीफ हो रही हो, बहुत प्यार मिल रहा है, मंडे मॉर्निंग हम लोग वी हैव स्विच्ड ऑफ एंड वी आर ऑन टू द अदर प्रोजेक्ट. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हैज वर्कड फॉर अस. यू नो, या वी आर लकी इनफ, वी गेट ऑल द फैसिलिटीज, हमें वो प्यार मिलता है, वो इज्जत मिलती है इंडस्ट्री में और लोगों से भी, which is more important than the industry, I would feel. So we are lucky enough, but we do switch off exactly after 3 days. Monday morning, we are like 23rd December is Circus is releasing. 5th December, यानी कि 2nd January, 23rd December film release हो रही, 2nd January we are in Hyderabad shooting for Indian Police Force. So we are already, half the team has already started working there. So culturally we are like that now, the whole RSP, like my team. After gaining so much success, आपको इतनी motivation कहाँ से मिलती है? I think motivation में मैं believe नहीं करता. I believe in discipline. Routines. Discipline makes you what you are, not motivation. Motivation आप एक किताब पढ़ लेंगे, वो आपकी memory में थोड़े दिन रहेगी, it will give you a high. और आप वो follow कर लोगे 6-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, या वो कुछ बातें हैं जो आपके दिमाग में कुछ दिनों तक रह जाएगी. Motivation आपको एक राह दिखा सकती है, discipline आपको उस राह पे चलना सिखा सकती है. ये आपका अंदर का जिमर बात कर रहा है कि डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है. और वो स्ट्रगल, ये अगर आप सोच लेंगे ना कि आपकी स्ट्रगल कम नहीं होगी, आप बस में धक्के खा रहे हो, उसके बाद आपके पास लैम्बोर्गिनी आ जाएगी, लेकिन आपकी स्ट्रगल वही रहेगी, आपकी मेहनत वही रहेगी. वो सुबह 6 बजे उठना, आज भी मैं सुबह 6:30 उठ के 2 काम खत्म करके यहाँ पहुंचा हूँ, रात को 3 बजे सोया था. सो बट दैट इज डिसिप्लिन. अरे मैं क्यों आऊँ, मैं रणवीर के घर क्यों जाऊँ, क्यों करना है मेरे को बियर बाइसेप, ठीक है ना, सब ठीक तो चल रहा है. ऐसा नहीं होता है. हर चीज को आपको ये सोचना चाहिए कि अगर ये नहीं होता मेरे पास तो क्या होता. फर्स्ट मीन्स अ लॉट कि आप आए. सेकेंडली आप यहाँ क्यों आए, आपको पॉडकास्ट क्यों करना था? यार मैंने ना वो 2-3 मैंने पूरा कभी नहीं देखा है. 2-3 जो शॉर्ट्स आते हैं ना यूट्यूब पे, तो मेरे को लगा यार ये सारे में एक सेंसिबल लड़का है जो ढंग की बातें करता है, बेवकूफ़ी नहीं कर रहा है. यू नो, क्योंकि आज के ज़माने में मैं सबका नहीं कहूँगा, लेकिन वो एक वानाबी बनने की कोशिश करते हैं ना, गालियाँ दे के, उल्टी सीधी बातें करके. वो ज़्यादा शेल्फ लाइफ नहीं है उन चीज़ों की, आई फील, यू नो. क्योंकि आपको मासेस की इतनी ज़्यादा समझ है, एंड आई फील कि आपको बहुत ज़्यादा समझ है. आपको लगता है कि पॉडकास्टिंग का बड़ा फ्यूचर है इंडिया में? 110%. आई विल टेल यू व्हाई. लाइक कल्चरली, जैसे अभी हम
हमारा मेन टारगेट आज से 3 या 4 साल पहले और बिफोर पेंडेमिक आई वुड से होता था कि हमें हर न्यूज़पेपर में एड्स डालनी है, फ्रंट पेजेस लेना है, टेलीविजन पे मेजर प्रमोशन हम करते थे। और अभी भी हम शोज पे जाते हैं, बट जो एज अ प्रोड्यूसर हम जो स्पेंड करते थे, हमारे ट्रेलर्स चल रहे हैं, हमारे गाने चल रहे हैं, वो ऑलमोस्ट अब 50% या 40% हो गए, बिकॉज एवरीबडी हैज स्टार्टेड शिफ्टिंग टू योर मोबाइल। एंड व्हेन मोबाइल पे आप आ जाते हैं तो देन इसका फ्यूचर है, 100% है। इसकी शेल्फ लाइफ उन्हीं की होगी जो इसको बहुत सीरियसली लेंगे और मतलब शॉर्टकट यूज नहीं करेंगे। दैट्स व्हाट आई फील। मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों की, बट जो एक समझ है दुनिया की, वो मुझे लगता है कि यही फ्यूचर है हमारा अब। क्योंकि अगर आप देखें तो टेलीविजन वाइज भी बहुत कम शोज चलते हैं, और टीवी की जगह पर अब आप वही सारे शोज आप ओटीटी के थ्रू देखते हैं, यू नो। तो वो एक टाइमिंग हो गया है कि एनी टाइम, इट्स नॉट कि आपको 9 o'clock उस शो के लिए बैठना ही है, यू नो कि मैं कभी भी ये देख सकता हूँ। सो दैट्स व्हाई इट्स शिफ्टिंग, एंड इट्स शिफ्टिंग इन अ बिग वे. My mother, she's almost 75, 76. I can make out that even she's on phone and she'll tell me in the evening कि तू अच्छा मैंने ये फोटो देखी, ये हुआ, or she'll give me some news and she's not seen that news on television, but she knows about it. So if she knows about it, if my son who's 16 knows about it, that means everything is shifting. It's just that जब शुरुआत होती है तो बहुत सारी चीजें स्कैटर्ड होती है। जब टेलीविजन आया था, डीडी के बाद जब प्राइवेटाइजेशन हुआ, बहुत सारे चैनल्स आ गए थे, फिर वो सॉर्ट आउट हो के 3, 4, 5 रह गए। तो वैसे ही आने वाले 2-3 साल में होके वो सॉर्ट आउट हो जाएगा कि हाँ ये मेन है, और ग्रेजुअली और लोग आएंगे और ग्रो होगा। आप अब आपके लाइफ के इस फेज में किस तरह से ग्रो कर रहे हो? मैं आई थिंक टेक्निकली अपग्रेड करना पड़ता है अपने आप को। जैसे हाँ, लाइक अगर आप सिंघम देखे तो वो एक गांव की कहानी थी, एक पॉलिटिशियन की कहानी थी। वहीं आप सूर्यवंशी देखे तो उसमें चॉपर्स आ गए, ये आ गया, वो हो गया, सब स्केल बड़ा होते जा रहा है। एट द सेम टाइम आई थिंक लर्निंग एंड ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आज हमारा बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, हमारा स्पैन ऑफ अटेंशन बहुत कम हो गया है। जब हमने शुरुआत की थी हमें कहा जाता था कि 10 मिनट से ज्यादा स्पैन ऑफ अटेंशन नहीं है। मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, आई एम इंटरजेक्टिंग हियर। आप पहले बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो जिन्होंने इसको हाईलाइट किया, एंड इट शोज व्हाई यू आर वेयर यू आर। आप नोटिस कर रहे हो, एंड आई हैव स्पोकन टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड नो वंस एवर सेड इट, यू सेड इट सामने से, बट अभी प्लीज कंटिन्यू। ओके, सो पहले जो हमने शुरू की थी, आज मतलब 90s की बात करता हूँ, और जो हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने हमको ये सिखाया था कि 10 मिनट स्पैन ऑफ अटेंशन है ऑडियंस का, एंड दे आर लाइक किड्स। 10 मिनट के अंदर जो पर्दे पे कुछ ऐसी चीज आनी चाहिए, इट्स लाइक जो बच्चे का ध्यान हटता है देने को, आप कोई नॉइस करते हो, कोई खिलौना देते हैं, जब उसका अटेंशन वापस आता है, वो मेरे हिसाब से जो हमने रिसर्च किया है, जो हमें पता चला है, वो 10 मिनट से अब 2 मिनट, 1.5 मिनट हो गया है, 15 सेकंड का हो गया, 15 सेकंड का हो गया। वेयर दिस इज कंसर्न, बिग स्क्रीन, क्योंकि वो पैसे दे के आया है और उसको हमने एक डार्क रूम में बंद कर दिया है। तो आई थिंक एंड वो हम नोटिस करते हैं, जब हम थिएटर्स में भी जाते हैं, हम नोटिस करते हैं कि यू नो टक 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 हर 5 मिनट या 10 मिनट में फोन किसी ना किसी का एक लाइट ऑन होता ही है। तो वो ऑब्जर्वेशन है कि आपका सिनेमा, आपका स्क्रीन प्ले कैसे चेंज होना बहुत जरूरी है। कि 3 मिनट, आई एम अ वेरी रूथलेस एडिटर, यू नो, विथ माय फिल्म्स। मैं अपनी सिनेमा से, अपने फिल्म से प्यार नहीं करता हूँ टिल द टाइम ऑन द एडिटिंग टेबल। आप प्रोडक्ट से प्यार करते हो? प्रोडक्ट्स एडिटिंग टेबल पे मुझे मालूम है, मतलब मैं एंड तक, मेरे एडीज बेचारे परेशान रहते हैं, मतलब फिल्म रिलीज तक मैं देखते रहता हूँ, नहीं निकालो, नहीं निकालो, नहीं निकालो, नहीं निकालो, जो नहीं बहुत निकालो। सारे लोग नहीं कर पाते। नहीं, बिकॉज स्पैन ऑफ एंड वी, हमको वो करना ही पड़ेगा, वक्त के साथ हमें वो करना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरा कल्चरली, हम इंजीनियरिंग वाइज, मेंटली हम वैसे होते जा रहे हैं सारे, यू नो। क्योंकि और कई बार ऐसा होता है, एंड ऑब्जर्वेशन इज द की। कई बार ऐसा होता है कि आई एम ड्राइविंग और आई एम सिटिंग एंड माय ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आप रोड पे भी ऑब्जर्व करेंगे ना, सारों की मुंडियां ऐसी है। 80%। वन डे, यू नो, मैं आई थिंक मैं फिल्म सिटी जा रहा था या कहीं जा रहा था, इवनिंग नाइट हो चुकी थी, एंड गोरेगांव का एक ब्रिज है, जैसे ही वो ब्रिज ऊपर गया था, इट वाज वेरी सिनेमैटिक। वो फुल मून था। रेयरली ना मुंबई में होता है कि पॉल्यूशन की वजह से आपको नहीं दिखता, दिख रहा है और क्लियर और एकदम नीचे फुल मून, ऐसा गाड़ी गई और यू कैन सी गोरेगांव में फुल मून, एंड आई वाज लाइक, ऐसा एज अ डायरेक्टर ना यू फील, एंड देन जब आप लेफ्ट राइट देखे तो कोई नहीं देख रहा था उसे, कोई नहीं देख रहा था, सारे अपने फोन पे थे। 80% लोग फोन पे थे, बस में, ऑटो में, गाड़ियों में। सो आई डोंट नो आगे क्या होगा। दुनिया में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है सोशल मीडिया की वजह से, और उस टेंशन को मैनेज करने के लिए
लोग एस्केपिज्म ढूंढ रहे हैं जो उन्हें फिर से सोशल मीडिया से मिल रहा है सर। एग्जैक्टली और इफ यू सी इट है ही नहीं टेंशन। वी आर द जनरेशन, वी आर द सिविलाइजेशन, या हम वो लोग हैं, हमने एक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड पेंडेमिक सर्वाइव किया है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? वॉर होना, करप्शन होना, कुछ राइट्स हो जाना, या लाइफ में कुछ हो जाना, किसी की पर्सनल लाइफ में कुछ हो जाना, सिटी में कुछ हो जाना, स्टेट में कुछ हो जाना। हमने सारों ने मिलकर, पूरी दुनिया ने पेंडेमिक सर्वाइव किया है, विच इज अ ग्रेट थिंग। वी हैव टू अप्रिशिएट दैट। वो हम भूल के हम अभी भी वो सोच रहे हैं कि लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जैसे लाइफ चल रही थी वैसे ही है। और प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में होती ही है, स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में होती है। वो एक क्रिएट किया जा रहा है कि अरे नहीं 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 नहीं, बहुत। आप 300 साल पुरानी बुक भी उठा लेंगे तो उसमें भी लिखा होगा कि पहले का वक्त अच्छा था। आप 50s के गाने सुनेंगे, उसमें भी ये लिखा होगा, उसमें भी यही है लिरिकली कि पहले दुनिया अच्छी थी, अब बहुत करप्ट है। 60s के गानों में भी यही है। आप 60s को क्यों हाईलाइट कर रहे हो? एस्केपिज्म की वजह से, सबकॉन्शियसली? नॉट रियली, आई थिंक 60s 70s इनफैक्ट 90s तक दुनिया अलग थी। मैं सर्कस को हाईलाइट कर रहा हूँ। अच्छा, सर्कस है 60s एंड 70s अर्ली की फिल्म है। एंड वो एरा में वो क्रिएट करना था, मेरा बहुत मन था एक वैसा एरा क्रिएट करें। वन लेयर डीप क्यों? क्योंकि आई थिंक सादगी बहुत थी और वो हमने फिल्म में रखी। और एक मेरे को एक ये है कि मैं मास के लिए फिल्में बनाता हूँ और मास मेरी ऑडियंस है, और बट मास के साथ जो फिल्म मास फिल्म को हिट कर देती है, ब्लॉकबस्टर फैमिली करती है, मास नहीं कर पाती। मास एक लेवल तक एक फिल्म को ले जाएगी, बट जब फैमिलीज आती है ना, वो फिल्म को ब्लॉकबस्टर करती है। एंड मेरी वो कोर ऑडियंस है। मास तो है ही, बट मेरी फैमिली ऑडियंस जो है, जो दादा नानी, चाचा चाची, ये वो, एंड वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जब इंटरेक्शन में करता हूँ लोगों से। सो ये उनके लिए फिल्म है। लाइक इफ आई मे से, मैंने किसी को नहीं बोला है जब हमारी फिल्म कल ही सेंसर हुई एंड विदाउट कट्स एज यूजुअल, जो 2-3 लोग वहां थे या मिले निकले बाहर, वन गर्ल केम टू मी एंड शी टोल्ड मी आई विल टेक माय फादर फॉर दिस फिल्म। एज इन सेंसरशिप वाले? हाँ, जो Okay. पूरे कमिटी देखती है, जब हो गई फिल्म, जब आई केम आउट, सो शी केम आउट एंड शी सेड कि आई विल टेक माय फादर फॉर दिस फिल्म। सो मतलब यही तो मैं, एंड आई वाज लाइक यही तो मेरा टारगेट ऑडियंस था एंड आई एम डन। आपको क्या लगता है बॉलीवुड में और कॉमेडी फिल्म्स अभी रिलीज होंगी? क्योंकि दुनिया भर एक ट्रेंड चल रहा है कि पीपल हैव स्टॉप मेकिंग कॉमेडी फिल्म्स। Actually, you know, I believe in one line for where Hindi film industry is concerned, or any industry for that matter, film से related, nobody knows anything. Unpredictable. सिवाय Nobody. और जो काम कर रहे हैं ना, वो बात ही नहीं करते। जो नहीं काम कर रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा उनको ज्ञान है, बहुत ज्यादा ज्ञान है कि ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। अब साउथ का रीमेक नहीं चलेगा, दृश्यम 200 करोड़ कर लेती है। अभी बिग स्केल ही चलेगा, यही होगा, और फिर दृश्यम 200 करोड़ कर लेती है। कैसे? तो किसी को कुछ पता नहीं। आप अपना काम करते रहो, जो आपका कन्विक्शन है उससे काम करो। अगर सही बैठा तो सही बैठेगा, नहीं बैठा तो नहीं बैठा। हाँ, और 90% लोगों की मत सुनो जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता। क्योंकि अगर सबको पता होता रणवीर, तो हमारा रेशो 7% सक्सेस का नहीं होता, या 10% सक्सेस का नहीं होता। हम 260 फिल्में साल में बनाते हैं पेंडेमिक के पहले, अब वापस वो शुरू हो जाएगा, और हमारा सक्सेस रेशो 10 का है। हम 26 फिल्में भी सुपर हिट नहीं बनाते हैं साल में, हम 10 ब्लॉकबस्टर्स बनाते हैं, जिसमें से 4 होंगी जो 100 करोड़ होंगी, 2 होंगी जो एक रोहित शेट्टी की आ जाएगी, एक कोई आउट ऑफ द ब्लू ना निकल के आएगी, सरप्राइज पैक होगा कि अरे ये फिल्म इतनी बड़ी कैसे होगी। क्यूमुलेटिवली आपको जब साल खत्म होता है तो आपको 10 फिल्में याद रहती हैं, 5 और याद रह जाएंगी जिनका जो चली नहीं है लेकिन उनका कंटेंट बहुत प्यारा था। तो हमारा रेशो, अगर हमारा रेशो 10% का भी नहीं है तो लोग कैसे बात कर सकते हैं? उन्हें किस तरह की नॉलेज है और कहाँ से है ये नॉलेज? तो मतलब, और हमारे यहाँ, और ये मैं बचपन से देख रहा हूँ कि जो काम नहीं कर रहे वो ज्यादा बात कर रहा है। अब ये सब ऑब्जर्व करते थे बचपन में? बिकॉज मतलब मैंने काम शुरू किया when I was 16 and a half, and my dad, because of my dad being an action director, वो पूरी जो एक कल्चरली इंडस्ट्री से रहे, मतलब आई डोंट नो द डे जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे फिल्म्स में आना, मुझे लगा यही मेरा काम है, यही करना है मुझे। ओके, डायरेक्टर ही बनना था? एक्शन डायरेक्टर। ओके, फिर डायरेक्टर कैसे बने आप? वो एक्सीडेंटली बन गया मैं, मतलब मैंने शुरुआत उससे की एंड देन डायरेक्शन में ज्यादा रुचि आई, एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड, और अब दोनों कर लेता हूँ।
ओके, इसलिए आपकी मूवीज में इतनी ज्यादा एक्शन होती है वो सर। मेरा बचपन का फ्रस्ट्रेशन हर बार निकल जाता है। उड़ाओ, मेक इट एक्सप्लोड। वो एक दो बार किया, देन पीपल किड्स स्टार्टेड लाइकिंग इट। या आई वाज लाइक चलो अब करते हैं। सम किड्स ग्रू अप वाचिंग इट। या एंड लाइक सर्कस देयर इज नो एक्शन, उसमें गाड़ी वाड़ियां नहीं उड़ रही ये है। आप कह रहे हो, आई डोंट नो। नहीं नहीं, सर्कस में नहीं है। ओके ओके, Yeah. ठीक है, क्योंकि उस जमाने में कल्चरली वैसा एक्शन नहीं था। ओके ओके Yeah. ओके। 60s में ना वो वैसा नहीं था। वाओ। ओके, आपने मेरे को एक अलग ट्रिप में पहुंचा दिया, पर मैं आपको आपके फॉर्मूला के बारे में पूछना चाहूंगा। जो आपने हाईलाइट किया कि 10 फिल्म्स हिट होती है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो ऐसा भी सम डीपर फॉर्मूला रिवील कर दो सर। कोई फॉर्मूला नहीं है यार, मैंने बोला ना, आई एम द चोजन वन एंड दैट्स व्हाई आई एम हम्बल। एक मिनट, तो आपके दिमाग में आइडियाज आते हैं? मेरे दिमाग में आते हैं, कोई फिल्म देखता हूँ, और ना ये कई बार होता है, मतलब कि वो एक तोहमत लग जाती है कि ये तो रीमेक ही कर रहे हैं वो, बट ऐसा होता नहीं है। वो एक बिजनेस डील होती है। कई बार जब फिल्म साउथ की फिल्म बन रही है या हमारे यहाँ से फिल्म बन रही है, और करोड़ों रुपए इन्वॉल्व होते हैं उसमें। वो होता है ना, अरे कॉपी करके बना दिया, ऐसा नहीं होता। इट्स लाइक अ बिजनेस डील कि हम ये फिल्म बना रहे हैं कि आप लोग को बनाना चाहेंगे, ये हमारी स्क्रिप्ट है, या बनने के बाद दे कम टू अस कि ये हमारे पास ये एक स्क्रिप्ट है, आप देख लीजिए, ये हमारी फिल्म है। करोड़ एंड करोड़ ऑफ रुपीज आर इन्वॉल्व, नॉट लैक्स। सो इट्स लाइक अगर हमारी फिल्म यहाँ पर हिट होती है, और ऑब्वियसली जो पब्लिक है उनको नहीं रियलाइज होता है ये तो, और जो फ्यू ऑफ द मीडिया पीपल वो उसको एक कॉपी का टैग दे लेते। ऐसा नहीं होता है। जैसे सिंघम भी जब बनी तो सिंघम रिलायंस ने वहां प्रोड्यूस की थी, फंड की थी वो फिल्म, तो जाके वो हमारे पास आई, और फिर उसको हमने चेंज किया। इफ यू सी द ओरिजिनल सिंघम और हमारी सिंघम अलग है। सेम थिंग हैपेंड विद सिम्बा आल्सो। सिम्बा में अगर आप देखें तो बिगनिंग में टाइटल ओरिजिनल राइटर का नाम आता है और प्रोड्यूसर का नाम आता है, बिकॉज इट वाज अ बिजनेस डील। सो इट वाज नॉट कि अच्छा रात को फिल्म देखी और सुबह बना ली, ऐसा नहीं। एंड सेम थिंग यहाँ से भी होती है, बट वो होता है ना कि अच्छाइयों की जगह बुराइयां ज्यादा हाईलाइट होती हैं। तो कोई चेन्नई एक्सप्रेस की बात नहीं करेगा, कोई गोलमाल अगेन की बात नहीं करेगा, कोई सूर्यवंशी की बात नहीं करेगा, कोई गोलमाल 3 की बात नहीं करेगा, जो साउथ में हमने बेची है और बनी है गोलमाल 3। बोल बच्चन, यस इट वाज ऋषिदास गोलमाल, बट फिर वो बोल बच्चन जो बनाई हमने, वो हमने फिर साउथ में तेलुगु में रिलीज हुई, तेलुगु में हमने उसके राइट्स बेचे हैं। एंड उसी तरह से बहुत सारी फिल्में वहां भी बनती है, यहाँ भी बनती है, बट इट्स नॉट लाइक वो एक तोहमत लगा दी जाती है कि अच्छा इन्होंने देख के बना दिया, ऐसा नहीं होता है। इट्स लाइक अ प्रॉपर पेपर वर्क, इट्स लाइक अ प्रॉपर बिजनेस डील, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर अस इट कम्स फ्रॉम देयर। ओके। मैं इंजीनियर हूँ, मैं हर चीज को एक इंजीनियरिंग के नजरिए से देखता हूँ। आई एम स्टिल ट्राइंग टू कम अप विद योर फॉर्मूला, क्योंकि आई फील कि कुछ तो फॉर्मूला, एटलीस्ट कुछ एलिमेंट्स है। फॉर्मूला आई वुड से फॉर्मूला ऑडियंस देती। या आपके I'll tell you what, ऑब्जर्वेशन? observation, because I do television, so पहले वो रोहित शेट्टी नाम था, और फिर वो रोहित शेट्टी को एक फेस मिल गया बिकॉज ऑफ टेलीविजन, तो लोग आपको जानते हैं, लोग इतना प्यार करते हैं। गोलमाल 3 रिलीज हुई थी, आई वाज एट आई थिंक चंडीगढ़ एयरपोर्ट, या हाँ, एंड वन गाय केम टू मी कि कैन आई टॉक टू यू। मैंने हाँ, मैं वेट कर रहा था एयरपोर्ट पे, तो इज लाइक कि मैंने गोलमाल 3 देखी एंड आई वांट टू से थैंक यू टू यू। एंड ही वाज लाइक 42 दिन पहले, 42 डेज पहले, 43 डेज पहले मेरे डैडी की डेथ हुई। माय मॉम वेंट इनटू अ डिप्रेशन, एंड 40 डेज जैसे हमारे हिंदू कल्चर में होता है कि या तो 13 दिन के बाद लोग बाहर निकलते हैं, या 40 दिन तक उस चीज को के बाद दे कम आउट। सो ही सेज कि माय मॉम वाज लाइक इनटू टोटल डिप्रेशन, एंड ऑब्वियसली इतने साल का साथ रहा होगा उनका भी अपने हस्बैंड के साथ, तो एंड तो मैंने, मेरी वाइफ ने, मेरे सिस्टर्स ने डिसाइड किया कि क्या करें मम्मी के लिए। एंड गोलमाल का हमने ट्रेलर देखा, तो बोले चलो पिक्चर ले जाते हैं। ऐसे ये थिएटर में मैंने पहली बार अपनी माँ को हंसते हुए देखा आफ्टर 42 डेज। देन आई वाज शूटिंग फॉर, आई वाज अगेन एट द एयरपोर्ट, एंड वन लेडी केम टू मी एंड सेड आई वांट टू से थैंक यू टू यू। सेम बोले, आई हैव अ डॉटर, आई एम अ होम मेकर, मैं हाउस वाइफ हूँ, और मेरी बेटी है आई थिंक 2 या 3 साल की। तो मेरे हस्बैंड चले जाते हैं, और कभी ऐसा होता है कि कोई नहीं घर पे, मुझे काम करना है, तो मैं चेन्नई एक्सप्रेस लगा देती हूँ। वो 2.5 घंटा मेरी बेटी बैठी रहती है, मैं अपना घर का काम कर लेती हूँ। और हमने 4 डीवीडीज, उस जमाने में डीवीडीज थी, बोले इतनी घस गई है कि 4थी डीवीडी अभी खरीदी है। सो दिस इज व्हाट यू लर्न एंड यू रियलाइज। वन लेडी केम टू मी के व्हेनेवर योर फिल्म इज ऑन सैटेलाइट, यानी कि टीवी पर है, तो मुझे रिमोट अपने पास रखने की जरूरत नहीं होती। फ्रॉम हियर यू लर्न के ये मेरी ऑडियंस है, एक तबके के लोग हैं जो मेरी फिल्म नहीं पसंद करते, एंड आई एम एब्सोल्युटली ओके विद दैट। हर आदमी की एक अपनी चॉइस होती है। मैं जो और आप जो इंटरव्यू कर रहे हैं, हो सकता है बहुतों को पसंद आए, कुछ लोगों को नहीं पसंद आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रॉन्ग है।
जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे इनको केटर करना है, यही मेरी दुनिया है, यही मेरे लोग हैं और मुझे इनको केटर करना है, मुझे सबको नहीं करना है, मैं पूरी दुनिया में सबको खुश नहीं कर सकता हूँ, बट मैं इनके लिए मेहनत करूंगा और इनके लिए काम करूंगा, आई थिंक दैट इज द रीजन दैट आई एम सक्सेसफुल। और मैं हमेशा उनके लिए ही सोचता हूँ कि नहीं नहीं यार, ये एंड आई एम नॉट सेइंग कि सेक्स सीन कुछ गलत है या स्मूचिंग कुछ गलत है, बट मेरी वो ऑडियंस नहीं है, वो मेरी ऑडियंस नहीं है। तो मैं और मुझे पता है कि ये मेरी ऑडियंस है, कई बार ये भी हो सकता है कि उनको भी नहीं पसंद है जो मैंने बनाया, बट मैं एक सेगमेंट को केटर करता हूँ, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो सेगमेंट इज लाइक 80% ऑफ द बिजनेस। अब बहुत ज्यादा बिजनेस प्रिंसिपल्स यूज करते हो अपने फिल्म मेकिंग में, ये मैंने होना notice ही किया। चाहिए शेट्टी जेनेटिक्स। बिकॉज एंड ऑफ द डे बिजनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये सब फैफिंग है जो बोलते हैं ना कि हम सिनेमा के लिए काम कर रहे हैं, हम आर्ट के लिए काम कर रहे हैं। आर्ट के लिए अगर आप काम करो तो फिर आप अपने घर का पैसा लगाओ। आप किसी और को बर्बाद करके आर्ट के लिए काम नहीं कर सकते। आप जाके इंटरव्यू ये नहीं दे सकते कि फॉर मी सिनेमा इज एवरीथिंग, पैसा कुछ नहीं है। 80% झूठ बोल रहे हैं। एक्चुअली अपने ईगो को केटर कर रहे हैं जब कह रहे हैं ना कि आई एम डूइंग इट फॉर आर्ट, इट्स एक्चुअली दे फीडिंग द रोल। नो, इफ यू कैन डू इट, होंगे ऐसे लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर आप अपने घर का पैसा लगाओ, आप कोई थर्ड पार्टी का पैसा मत लगाओ। आप किसी और को बर्बाद कर देते हो बड़ी फिल्म बनाकर या कुछ भी बनाकर, और फिर आप बोलते हो कि बिजनेस डजंट मैटर। सो इफ बिजनेस डजंट मैटर, डोंट टेक द मनी फ्रॉम समवन एल्स। आपने टैम शब्द सुना है? टोटल एड्रेसेबल मार्केट, मतलब स्टार्टअप लिंगो में होता है। अच्छा, इट्स बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग। हाँ, यू सेड 80% ऑफ ऑडियंस वांट्स दिस, दैट इज योर करेक्ट। टैम। मतलब 80% ऑफ इंडिया वांट्स दिस काइंड ऑफ फिल्म्स। हाँ, मे बी फॉर मी, मे बी वो रोहित शेट्टी के टैग के साथ आता है कि चलो जाते हैं, एंड मुझे भी मालूम है कोई ग्रेट फिल्म्स नहीं है, कोई मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरा टारगेट है निकल के अगर वो खुश हैप्पी इफ इज कम आउट ना, और शी इज कम आउट कि अरे मजा आया, किसी को फोन किया, अरे देखा टाइम पास पिक्चर है, कभी सैटेलाइट पे आई तो देख लिया, कभी बैठे हैं तो अरे यार रोहित शेट्टी की कोई फिल्म लगाते हैं, चलो टाइम पास करते हैं। बस मुझे वही चाहिए और मैंने वो अचीव किया हुआ है, मैं उसी पे टिका रहूंगा। जो यंग डायरेक्टर्स, यंग फिल्म मेकर्स, यंग यूट्यूबर्स ये वाला पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ चीजें हाईलाइट करना चाहूंगा आपके फॉर्मूला को लेके। पहली चीज है टैम, कि आप टैम को फॉलो करते हो। जी, दूसरी चीज, ओवर टाइम आई फील कि आपने अपने ऑडियंस के बारे में बहुत कुछ सीखा है, एंड यू बिकमिंग अ बेटर फिल्म मेकर इवन नाउ। ट्राइंग टू। अब देख रहे हो कि दुनिया में क्या हो रहा है अब। ये दुनिया जो में आपने क्या हो मोबाइल रहा है, फोन्स हमारे देश में क्या हो रहा है, ओके, हम किस तरफ जा रहे हैं, कल्चरली हम कैसे हो रहे हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 4th पॉइंट पॉजिटिव इमोशन। आप Very. हमेशा पॉजिटिव इमोशंस डाल देते हो। एग्जैक्टली। ओके। 5th पॉइंट एडिटिंग, गुड एडिटिंग। गुड एडिटिंग, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर टाइम। वैल्यू फॉर मनी, टाइम से ज्यादा मनी। टाइम तो आप 2.5 घंटा फोन पे भी बिता सकते हो सोफे पे बैठ के, बट एक आदमी जो गाड़ी में बैठ के अपनी पूरी फैमिली लेके गाड़ी मॉल के पार्किंग लॉट में पार्क करके ऊपर आके मेरी फिल्म देखने आया, उसका बेटा उसकी बेटी पॉपकॉर्न खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, अगर उसकी सैलरी 60,000 है और वो 6,000 खर्चा कर रहा है, वो अपने हार्ड अर्न मनी का 10% मेरे को दे रहा है, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर मैं ये नहीं बोल सकता कि ये मैंने आर्ट के लिए बनाया है, तो मैं उससे 6,000 रुपये लेने की मेरी कोई औकात नहीं है, और जो कुछ भी आज मेरे पास है वो उनके पैसे का है, मुझे कोई अलग से पैसा नहीं आ रहा, दे आर पेइंग मी, सो इट इज माई ड्यूटी। वैल्यू फॉर मनी। ओके। एक लास्ट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो हमारी कल्चरल लर्निंग है ऑफ ऑफ यूट्यूब। वीव ऑब्जर्व कि पिछले 7 सालों में यूट्यूब एडिटिंग स्टाइल बदल चुकी है, विच मीन्स नाउ हमें हर 3 सेकंड कुछ ना कुछ करना पड़ता है एडिट में। एग्जैक्टली। या आपने भी ऑब्जर्व किया? एग्जैक्टली। और वही सिनेमा में हो रहा है कि 3 सेकंड तो नहीं, बहुत कम हो जाता है सीन्स के लिए, बट जो 10 मिनट्स था वो 2-2.5 मिनट, 1.5 मिनट में कुछ ना कुछ होना चाहिए, वरना फिल्म ड्रॉप खाई। अब मैं आपको गोलमाल सीरीज के बारे में पूछना चाहूंगा। स्टार्टिंग फ्रॉम प्री गोलमाल, आपने कभी सोचा था कि ये सब होगा जब आप गोलमाल बना रहे? क्योंकि मुझे याद है जब गोलमाल रिलीज हुई थी, मैं शायद 9th-10th स्टैंडर्ड में था और एक कल्चरल वेव स्टार्ट हुआ था। एग्जैक्टली। एंड थ्रू वर्ड ऑफ माउथ में देखने गया था। हाँ, मैं एक थ्रिलर बना रहा था, एंड अष्टविनायक एक नई कंपनी शुरू हुई थी, एंड उन्होंने 2 डायरेक्टर्स को साइन किया था और पूरी इंडस्ट्री मजाक उड़ाती थी, और वो 2 डायरेक्टर्स की पहली फिल्म नहीं चली थी, इम्तियाज अली और रोहित शेट्टी। मैं एक थ्रिलर बना रहा था, एंड देन सडनली वन डे नीरज वोरा, ही इज नो मोर, ग्रेट राइटर अपने सब टाइम के, हेरा फेरी जिन्होंने लिखी थी, फिर हेरा फेरी के डायरेक्टर भी थे, फिर हेरा फेरी के डायरेक्टर भी थे, एंड बहुत काम किया उन्होंने, प्रियदर्शन सर के साथ बहुत सारी फिल्में की। तो आउट ऑफ द ब्लू उन्होंने मेरे को ऑफिस में देखा, मैं बोला आते को एक सब्जेक्ट सुनाता हूँ। मैं यार नीरज वोरा मुझे सब्जेक्ट सुना रहा है,
तो हम लोग गए कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे एंड देन से मैंने एक प्ले किया था बहुत साल पहले, वो गुजराती में भी प्ले था और मराठी में भी प्ले था। तो उन्होंने एक बेसिक आइडिया सुनाया मुझे, जिसमें 2 या 3 लड़के हैं और वो प्ले शायद शर्मन ने भी किया था। तो मैंने बोला यार ये तो बहुत अच्छी है, आप लिख के देंगे? बोला मैं लिखता हूँ तेरे लिए, चल। ये गुजराती प्ले था? गुजराती प्ले था और फिर मराठी में भी हुआ था, हमने उसके राइट्स लिए। और फिर मैंने उसी शाम को मैंने मैं अजय के पास गया ना, मैंने मैंने सेट के ऐसा ऐसा है और वो थ्रिलर नहीं करते, ये आप एक बार सुन लो। तो उसने सुनी और इज लाइक चल तेरे को अगर ये ठीक लगता तो ये करता है। ही वाज जस्ट स्टैंडिंग बिहाइंड मी टू, क्योंकि मेरी पहली फिल्म नहीं चली, तो ही वाज लाइक तू स्ट्रेस मत ले, मैं तेरी दूसरी फिल्म भी करता हूँ साथ में। एंड वहां से गोलमाल की शुरुआत हुई। एंड देन एज दे से दैट रेस्ट इज हिस्ट्री। गोलमाल मैंने अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कि मेरी एक फिल्म चल जाएगी तो थोड़े साल निकल जाएंगे, पहली फिल्म नहीं चली है। आप टेंशन के साथ बना रहे तो? नहीं, मैं टेंशन नहीं लिया, मैंने ये था कि मेहनत करूंगा और वो एक था कि ये स्क्रिप्ट को चलना ही चलना है, ये रॉन्ग नहीं जा सकती। फिर गोवा का कनेक्शन भी वैसे ही शुरू हुआ। हम मुंबई में शूट करने का सोच रहे थे फिल्म, सेट लगा के। देन मैंने बोला नहीं, वो जो कैरेक्टर है जो ब्लाइंड ओल्ड मैन है वो मेरे को परेश भाई चाहिए। सो ही वाज शूटिंग फॉर एक प्रियन सर की फिल्म की शूटिंग वो गोवा में कर रहे थे। बोला मैं तो गोवा में हूँ यार, मैं आ सकता हूँ बट मैं ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ, तो यहाँ शूटिंग करके तेरे पास 2-3 दिन करके फिर आ जाऊंगा, ऐसे एडजस्ट कर सकता है तो गोवा आ जा। तो वी शिफ्टेड टू गोवा एंड देन गोवा भी परमानेंट हो गया हमारा। गिव द फिल्म लिफ्ट लाइफ। या बस फिर वहां से शुरुआत हुई, फिर नेवर लुक बैक। ओके। और कुछ बताइए उस फिल्म के कॉमेडी के बारे में। बहुत वैकी ह्यूमर था। बहुत वैकी था। इनफैक्ट कुछ चीजों के लिए डर भी था, जैसे विजय शिर जी का कैरेक्टर, जैसे मायो हो गया। और विजय शिर जी का जो कैरेक्टर था वो बहुत ओवर द टॉप था, मतलब वो अलग लेवल पे ओवर द टॉप था ना। आई वाज लाइक ये गलत हुआ ना तो मेरी बैंड बज जाएगी। बट हमने कर दिया वो कन्विक्शन के साथ। तुषार का कैरेक्टर कोई और हीरो करने वाला था, देन ही थॉट के मेरा तो डायलॉग ही नहीं फिल्म में, तो तुषार वाज एक्सीडेंट। आप मेंशन नहीं करोगे नहीं नाम? ओके। अरशद वर्सी वाज लाइक एन एक्सीडेंट, कोई और करना चाह रहा था, देन ही थॉट के नहीं स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। आई वाज लाइक नहीं यार, स्क्रिप्ट तो यही रहेगी, आप मत करो ये फिल्म। एंड मुन्ना भाई, एंड देन वी वर लाइक 15 दिन रह गए थे जाने के लिए, एंड सेकंड जो अरशद का कैरेक्टर वो हीरो ही नहीं हमारे पास, एंड मुन्ना भाई का शेड्यूल कुछ कैंसिल हुआ या कुछ हुआ, एंड देन उसकी डेट्स हमें मिल गई, एंड रात को हमने सुना है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम निकल गए गोवा के लिए। तो वैसे रिस्क बहुत लिए बट इट वर्क। और उस वीकेंड के बाद जब वीकेंड नहीं, उसका भी एक हाईलाइट हुआ था। सेकंड फिल्म 14 जुलाई को लगी, एंड कुछ दिन पहले मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट हुए थे, एंड सडनली ऐसा हुआ कि अब कौन जाएगा थिएटर में, डर था लोगों में। वो जो एक शाम में हुए थे ना ब्लास्ट, वो उसी दौरान की बात है। तो वो डर बैठ गया था लोगों में थोड़ा सा, एंड पहले 2-3 दिन फिल्म ओपन वेरी नॉर्मल, एंड देन वो वर्ड ऑफ माउथ से ग्रेजुअली फिल्म ने पिकअप किया। मैं आपके साथ एक साइकोलॉजिकल गेम खेलूंगा अभी, प्लीज। ओके? डोंट थिंक टू मच, ठीक है? हाँ। इवन अजय सर को भी पूछा था, ओ तो आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट योर आंसर। डोंट थिंक टू मच एंड वेरी फास्ट। हाँ। 3 एनिमल्स को नेम कीजिए। 3 एनिमल्स, डॉग, लायन एंड हॉर्स। क्यों पूछा ये? अपेरेंटली देखो, मैं साइकोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, ये मेरे एक साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड ने मुझे बताया। तो द फर्स्ट एनिमल इज द प्रोजेक्शन यू गिव टू द वर्ल्ड। ओके। मतलब जो आपके दिल में कि दुनिया मुझे इस नजरिए से देखे। ओके। द सेकंड एनिमल इज हाउ द वर्ल्ड एक्चुअली सीज यू। ओके। आपका दूसरा एनिमल लायन था। हाँ। और आपका थर्ड एनिमल, दैट्स योर ट्रू नेचर, जो आप असल में हो, विच इज ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन। और ये काफी ज्यादा एक्यूरेट गेम होती है इन माय एक्सपीरियंस। पॉसिबल। आप कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? मतलब लोग मुझे कुत्ता समझे कैसे लगेगा? आप चाहते हो कि लोग आपको बहुत नॉर्मल अप्रोचेबल तरीके से देखें? मैं चाहता हूँ कि हर आदमी आके मुझसे डर, वो मेरे ऑफिस का कल्चर भी है। मतलब मेरा जो मुझे चाय पिला रहा है या जो हमारा, वो भी आगे मुझे बोल सकता है कि ये गलत है, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई वी आर सो सक्सेसफुल। कोई भी मतलब मेरा कोई भी लेवल का एडी है, या मेरा ड्राइवर है, या मेरा बिल्डिंग में मेरा मैनेजर है, या सिक्योरिटी गार्ड है, या फ्रॉम देयर टू जो हायर नॉच पीपल है जो मेरे साथ बहुत साल से काम कर रहे हैं, सब आके मुझे बोल सकते हैं कि ये सही है या गलत है। वो मैंने क्रिएट किया हुआ रखा है, और
आई थिंक उनकी वजह से मैं इतना सक्सेसफुल हूँ, क्योंकि वो मुझे बोल देते हैं। फीडबैक बहुत जरूरी है। आई जस्ट वांट टू हाईलाइट कि दुनिया ये सोच रही है कि वो एक लायन से बात कर रही है, पर सो इट्स अ गुड सिस्टम यू हैव बिल्ड कि आप एक अप्रोचेबल एनवायरनमेंट बना रहे हो, फ्रेंडली लायन। हाँ, क्योंकि और वो लाइन वाला अप्रोच रखना भी पड़ता है, क्योंकि एक तबका ऐसा भी है जो आपका फायदा उठाना चाहती है, तो उनको पता होना अभी भी? चाहिए कि हाँ होता है, वो तो दुनिया में हर जगह होता है कि, तो वो लाइक अभी क्या होता होगा आपके साथ? अभी ज्यादा होता है। लोग मतलब ज्यादा आपको नीचे लाने की कोशिश करते हैं, या आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलने की कोशिश करते हैं, सीरियस? तो लाइन बन के रहना बहुत जरूरी है। और उससे ज्यादा जरूरी है हॉर्स बनना, भागते रहना कि फिल्म रिलीज के 3 दिन बाद ही स्टार्ट कर लो। नो इंटेंस। वाओ, मैं थोड़ा सा अभी ब्लैंक हूँ क्योंकि मैं आपके एनिमल्स के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। नहीं पर कुत्ता वफादार भी होता है। हम्म सबसे ज्यादा वफादार अगर कोई होता है तो वो कुत्ता होता है। वो अपने मालिक से बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो अगर आप ऑडियंस को वैसा देख लें, और वफादार बहुत होता है वो। वाओ, इंटेंस। अच्छा है, तीनों सही नाम लिए, गिरगिट विरगिट नहीं लिए। ये खुशी है। आई फील कि रणवीर सिंह भी एक ऐसे इंसान है जो बहुत ज्यादा फीडबैक लेता है, और आपकी तरह मतलब थोड़ी ईगोलेस है, वांट्स नहीं, रणवीर में ईगो बिल्कुल नहीं है, बहुत मेहनती है, एंड वो लोगों को खुश करना चाहता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ईगोलेस है। ईगोलेस, हाँ वही, मतलब वो लोगों में खुशियां बांटना चाहता है। मैंने उसके साथ 3 फिल्में की है, और सिर्फ फिल्में नहीं, हमारा एक रिश्ता भाई जैसा है। मतलब वो मेरे साथ हर चीज की बात करता है, मतलब एवरीथिंग। वो मुझ पे इतना भरोसा करता है। प्लस वो भी लो की बिजनेस ओरिएंटेड है, सिंधी मेंटालिटी है उनमें। हाँ, ही इज वर्किंग फॉर द ऑडियंस, वर्किंग फॉर द ऑडियंस, और एनर्जी है, काम में बहुत ईमानदारी है, और वो मतलब सुपरस्टार है नेक्स्ट। वो मतलब हो ही गया ऑलमोस्ट, बट एक जो होता है ना कि मतलब अब नेक्स्ट कौन, वो रणवीर सिंह है। क्योंकि एक तो उसका काम का अप्रोच वैसा है, मेहनती बहुत है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि वो गली बॉय, दिल धड़कने दो और सिम्बा तीनों कर सकता है, जो कि रेयर है। सिम्बा करना सबकी बस की बात नहीं है, क्योंकि हार्डकोर, कमर्शियल, मासी, ओवर द टॉप, एकदम एज ऑफ द लाइन कैरेक्टर खराब भी हो सकता है, अच्छे, क्योंकि बाकी सब में अच्छा या बहुत अच्छा या ठीक हो सकता है, बुरा नहीं हो सकता है। जो मेरे कैरेक्टर रह सकते हैं वो अच्छा या बुरा होता है। तो वो सिम्बा अगर किसी यंगस्टर ने कर लिया तो ही इज हियर टू स्टे। उनका स्पिरिट एनिमल क्या है एज हिज डायरेक्टर? आई थिंक उसका हॉर्स ही होगा। बहुत मेहनती है, मतलब सुबह 9 बजे भी वही एनर्जी दिखेगी और रात को 2 बजे भी वही एनर्जी दिखेगी। वो काम के बुला कुछ नहीं सोचता है जब वो काम पर है, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हिम। मतलब मेहनती है। उनकी मोटिवेशन क्या है? ग्रेटनेस? आई डोंट नो उसकी मोटिवेशन क्या है, बट उसकी मोटिवेशन, उसको जो लोग उसको प्यार देते हैं, जो एनर्जी वो लोगों को देता है, और जो वहां से जो रिबॉन्ड होके उसकी तरफ आती है, आई थिंक दैट व्हाट वर्क्स फॉर हिम। ओके। बॉलीवुड की, सॉरी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बेस्ट और वर्स्ट चीज क्या है? बेस्ट चीज ये है कि इनोसेंस बहुत है। हाँ, ऐसा बताते हैं सारे कि यू नो ड्रग्स हैं, पार्टीज हैं। नहीं यार, वो मतलब बहुत इनोसेंट है सारे, और थोड़े बेवकूफ हैं। लेकिन लगता उनको है कि बहुत अक्ल है, एंड दैट्स व्हाई दे आर इनोसेंट। कि चाइल्ड लाइक है, मतलब थोड़ा डांटो तो समझ भी जाते हैं, हेल्प मांगो तो मिल भी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा कुछ हो रहा है तो साथ में खड़े भी हो जाएंगे एक दूसरे के लिए। द क्रिएटिव अडल्ट इज द चाइल्ड हु सर्वाइव्ड। या काइंड ऑफ, यार तू बहुत नॉलेज है, इतना मेरे को पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं। तो ये एक अच्छी क्वालिटी है। इनसिक्योरिटी है सब में, और बचपन है मोर देन, और सबको लग रहा है कि सबको बहुत अक्ल है। इनसिक्योरिटी यानी कि एक दूसरे से कंपेयर करते हैं लोग। हाँ, वो होते रहता है। मतलब किसी एक की हीरो की फिल्म चल गई तो दूसरा बहुत परेशान हो जाता है, आधे से ज्यादा रात को सोते नहीं, स्पेशली द न्यू जनरेशन। अजय सलमान टाइप, उनको कुछ नहीं पड़ी, मतलब अजय की दृश्यम इतनी बड़ी हिट हो गई होगी, वो कहीं आर्टिकल नहीं कराएगा, वो कहीं चीख के नहीं बोलेगा, वो अपनी अगली फिल्म पे चला गया, फिर उसके बाद में अगली फिल्म कर लेंगे। बट इसका लॉजिक क्या है? न्यू जनरेशन इज इनसिक्योर। क्यों? पर आई थिंक सोशल मीडिया और जो मैनेजर्स आ गए ना अभी आसपास, ये मैंने नोटिस किया सर। हम डिजिटल दुनिया से हैं। आई फील कि एक्चुअली जो बॉलीवुड के स्टार्स होते हैं, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, वो सब अच्छे होते हैं। उनके मैनेजमेंट हमें बहुत परेशान करती है, क्योंकि वो नया कल्चर आ गया, मैनेजर की जरूरत ही नहीं है। मुहावरे के चाय से ज्यादा केटली गरम, वो बहुत ज्यादा फील हमारे होता है। यहाँ
ऑब्वियसली मेरे यहाँ तो भी चलो फैमिली ही काम करती है, रणवीर हो गए, बाकी सब लोग हैं, बट कोई अगर नए के साथ हम काम कर रहे हैं तो हमारा स्ट्रिक्ट रूल है कि मैनेजर सेट पे नहीं आएगा। तुम्हारा एक्टर आ गया है तो तुम मेरे एडी को ये नहीं बोलेंगे यार वो 2 घंटे से बैठी है बैठा है, हम आपको और आपके एक्टर को निकाल देंगे। वी आर दैट हार्श, क्योंकि वो डिपार्ट आपका काम है, आप अपने एक्टर को खाना मिला, उसका सोशल मीडिया पे सब बराबर चल रहा है, वो आप देख लो, आप हमारे तक मत आओ। हर किसी को इम्पोर्टेंस वो एंड दैट्स व्हाई इफ यू सी रेयरली 2 हीरो फिल्म्स बन रही है जो पहले बनती थी। और ये लोग नहीं सोच रहे हैं कि लाइक अजय सर हो गए, सलमान हो गए, ये इन्होंने किया है, 2 हीरो थी, अभी भी करते हैं, यू नो, उनको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है उस चीज की। बट जो न्यू जनरेशन है इतनी इनसिक्योर्ड है, इतनी, ये नहीं समझते कि 2 अगर साथ में आएंगे फिर वो ये बोल देंगे अपने आप को कवर अप करने के लिए कि यार नहीं, कौन डायरेक्टर करेगा, कौन प्रोड्यूसर करेगा। ऐसा नहीं होता। पहले कितनी फिल्में बनती थी जो 2 हीरोज होती थी, 3 हीरोज होती थी, 3 हीरो के फैंस आएंगे आपके पास, और वो आइकॉनिक फिल्म्स बन जाती है। हाँ। और फिर वो एक फिल्म जब पुश होती है ना, एक फिल्म जब चलती है तो उसके स्पॉट बॉय जो पानी पिला रहा है ना, उसको भी फायदा होता है, जो ये मैनेजर्स नहीं समझ पा रहे हैं और इनसिक्योर करके रखा हुआ है एक्टर्स को। एक की चलेगी तो दूसरा कुछ और ही एक्सट्रीम करने चला जाएगा कि अरे यार इसकी फिल्म चल गई, फिर जिसकी चली है वो इतना ज्यादा बवाल कर देगा एक फिल्म की वजह से कि मेरी ये, मैं ये हो गया हूँ, मैं वो हो गया हूँ। वेरएज इफ यू सी जो हमारे सीनियर्स हैं, वेदर इट इज शाहरुख, whether it is Salman or whether it is Ajay, and the recent example is Drishyam. 200 करोड़ उस फिल्म ने किया, you will never see Ajay Devgan anywhere talking about कि oh this or that. So that's secured there. चलेगी भी तो वैसी है, नहीं चलेगी भी तो वैसी है। But the new generation, वो तो मैं हूँ जो लायन बन के बाहर खड़ा है, बाकियों का जीना हराम करके रखा है इन्होंने। और इनसिक्योर्ड है, बहुत इनसिक्योर्ड है। मतलब 2 हीरो फिल्म नहीं करना है, मैनेजर्स लेके घूमना है, और वो कोई फायदे का नहीं। और इमेज मेंटेन करके रखो। इमेज किसी की बची नहीं है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। किसकी इमेज बची है? सारे सेम रेस्टोरेंट से निकल रहे हैं, सारे सेम हॉलीडे पे जा रहे हैं, सारे सेम एयरपोर्ट से बाहर आ रहे हैं। और आई थिंक वो भी एक रीजन है कि वो एक स्टार क्या होता है, स्टार का मतलब क्या है, यू कांट रीच, यू कैन ओनली सी। अभी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया टू मच ऑफ एक्सपोजर हो गया, तो वो यूनिकनेस आई थिंक खत्म हो रही है एक्टर्स की। वर्स्ट एस्पेक्ट क्या है? वर्स्ट एस्पेक्ट यही है कि यूनिटी नहीं, टू मच कमिंग टुगेदर, टू मच कॉम्पिटिटिवनेस। नॉट कॉम्पिटिटिव तो है ही नहीं, मतलब क्योंकि कंपटीशन तो एक अलग चीज होता है कि सबको मेहनत करनी पड़ती है। यूनिटी अगर होगी तो वी आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लैन फिल्म इंडस्ट्री, बट हम अपना पावर नहीं समझ पा रहे हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं साथ में मिलकर, बट हम कभी एक नहीं होते। अगर हम एक हो जाएं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, यू नो, क्योंकि लोग आपको प्यार करते हैं, लोग आपको जानते हैं, आप चेंज ला सकते हो, यू नो, और बहुत सारी चीज़ों में चेंज ला सकते हैं। बट हमारे अंदर वो, आई थिंक, मैं ये नहीं कहूँगा कि यूनिटी, बट कल्चरली हम वैसे नहीं है कि हम एक नहीं है। अगर हम एक हो जाए और हम एक सिंडिकेट की तरह काम करें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वी कैन डू अ लॉट। यू विल नॉट बिलीव, यू विल बी शॉक्ड। अगर सिम्बा जैसी फिल्म 240-245 करोड़ का बिजनेस करती है, एंड बिकॉज आई एम द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, हमारे पास हर फुटफॉल होता है, मतलब कितने लोग आए, वो 1 करोड़ 98 लाख है, 136 करोड़ की आबादी। वाह। तो हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हम कैसे और एक्सपैंड करें हमारे थिएटर्स, हम कैसे गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करें, हम और कहाँ तक पहुंचे कि एटलीस्ट 10,000 15,000 थिएटर्स तो हों। हम 135-36 करोड़ की आबादी में हम 10 करोड़ को टैप नहीं कर पाते। 13 करोड़ या 13 करोड़ 60 लाख 10% होता है हमारा रेशो। जो लोग सिनेमा देखने आते हैं, जैसे दंगल जो बहुत बड़ी हिट थी, आई थिंक 3 करोड़ या 2.5 करोड़, 3 करोड़ के करीब होगा शायद फुटफॉल। सिम्बा का फुटफॉल 198 समथिंग है। 2 करोड़ लोग भी थिएटर में नहीं आते एक फिल्म को ब्लॉकबस्टर करने के लिए। अगर वही 5 करोड़ या 6 करोड़ आने लगे, इससे क्या होगा, फंड्स बढ़ेंगे। हमारे यहाँ टेक्नीशियंस भी हैं, ऐसा नहीं कि हमारे पास टेक्नीशियंस नहीं है। या आज 90% CGI, यू विल बी शॉक्ड, इंडिया में होता है हॉलीवुड फिल्म्स का, क्योंकि यहाँ सस्ता है। नोलन के स्पेशल इफेक्ट्स के हेड बांद्रा में रहते हैं। एग्जैक्टली। आप जब रोलिंग टाइटल देखोगे तो 90% आपको हमारे नाम दिखाई देंगे। सारा काम यहाँ हो रहा है। यहाँ ऑलमोस्ट सारी कंपनीज आ चुकी हैं, बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई मैक्सिमम। और वो एक बड़ा इशू भी है हमारे साथ, बिकॉज सब वो आ रहे हैं एंड फॉर देम इट इज चीपर।
वो डॉलर के हिसाब से आते हैं और उनको मतलब 80% कम पड़ता है व्हेन दे पे अस या हमारे टेक्नीशियंस को, तो वो डबल पेमेंट दे देते हैं। तो हमारी जो नॉर्मल जो हिंदी फिल्मों के लिए केटर करने के लिए जो CGI कंपनीज है वो स्ट्रगल कर रही हैं। तो वो एक अलग चीज है। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अगर 10 करोड़ लोग फिल्में देखने लगेंगे तो हमारा बजट भी कितना ऊपर जाएगा, हम भी उस लेवल की फिल्म बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास टेक्नीशियंस नहीं है या वो गोरे हमसे ज्यादा काबिल हैं, ऐसा नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। यू नो वो एक लैंग्वेज की फिल्म बनती है जो पूरे वर्ल्ड में चलती है। हम हिंदुस्तान के अंदर ही हमको कंपटीशन कितना है। साउथ में मतलब एक फ्राइडे को कम से कम 10 लैंग्वेज की फिल्में कभी कभी लगती हैं। सो एन ऑडियंस बटी हुई है, स्ट्रगल है। सो जब कुछ लोग मजाक उड़ाते ना, कह रहे ये तो वो देख लो, तो मेरा बहुत बार दिल कहता है मैं तू 1400-1500 करोड़ रुपए मुझे दे, फिर मैं बताता हूँ तेरे को कि क्या बन सकता है। मैं देखना चाहूंगा कि आप 1400 करोड़ में क्या बनाओ। एग्जैक्टली सेम क्वालिटी बन सकती है। आई एम नॉट किडिंग। नहीं, पर मैं देखना चाहूंगा कि आप क्या बनाओगे। मेरी थोड़ी वैको होगी ओवर द टॉप, लेकिन होंगे बहुत सारे काबिल डायरेक्टर्स जो उस तरह का सेम कर लेंगे। क्या हमें रोहित शेट्टी की महाभारत देखने का मौका मिलेगा? अरे नहीं, जो चल रहा है वो सही है भाई। चलती गाड़ी का इंजन नहीं खोलना चाहिए। I'm having a lot of fun talking to you. मुझे I can keep talking. आपके पास बहुत ज्यादा पर्सपेक्टिव है और I feel कि आप एक नजर फिल्म इंडस्ट्री के बाहर भी रखते हो, जनरली ऑन अदर इंडस्ट्रीज। आप बहुत बिजनेस ओरिएंटेड हो, ये मुझे अभी पता चला। As in, गट फीलिंग थी। तभी बिजनेस होता है ना हमारा भी। बिजनेस ओरिएंटेड होने की जरूरत है फिल्म इंडस्ट्री में। हर किसी को होना भी चाहिए। कहा जाता है कि शाहरुख खान इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसमैन इन इंडिया। he was very good at business. ओके उनके साथ काम करने के बाद अब क्या नहीं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं, बट मतलब वो सीख एक मिली है कि मतलब वेरी मतलब डेडिकेटेड। जितने भी सक्सेसफुल रहे हैं ना एक्टर जिनके साथ मैंने काम किया है, जिनका फ्यूचर जो 30-30 साल सर्वाइव करके गया है, उनमें एक चीज कॉमन है कि मेहनती बहुत है। डिसिप्लिन। और उन्होंने किसी ने भी अपनी सक्सेस को, मतलब मैंने चेन्नई की थी पहली बार शाहरुख के साथ, कभी नहीं लगा कि कोई सुपरस्टार सेट पे आ रहा है। वो बंदा अलग ही लेवल पे मेहनत करता है और सेम क्वालिटी अजय में। अजय सर में आज भी वो सिंसियर है। मैंने 1-2 बार शायद अपने करियर में फ्लैट मिस कर दी होगी, वो बंदे ने आज तक नहीं किया। दैट डिसिप्लिन where work is concerned, and I think that's why they have survived for 30 years and still working, still on top. उसका रीजन मेहनत है। आप देखोगे मतलब अगर वो मेहनती आदमी है ना, तो चाहे उसमें टैलेंट 19 होगा लेकिन वो बंदा सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन आप बहुत टैलेंटेड हो लेकिन आप में एटीट्यूड है कि मैं ही सब कुछ हूँ, और जहाँ मैं आ जाता है ना, उसका करियर खत्म हो जाता है। एंड वी कैन मेक आउट कि ये लंबी रेस का घोड़ा नहीं है, पता चल जाता है। कुछ फिल्म्स को हाईलाइट करना चाहोगे आप जो रिसेंटली आपको बहुत अच्छी लगी? कांतारा देखी आपने? कांतारा बहुत अच्छी, वो तो कल्चरली वी आर शेट्टीज, तो ऑब्वियसली यू रिलेट टू इट। कांतारा बहुत कमाल फिल्म बनी है। और आपने ऐसी चीजें देखी है बचपन में? मैंने सुनी है, मैं जा नहीं पाया, लेकिन मेरे कुछ लोग, मतलब जो मेरे फैमिली रिलेटेड लोग हैं, वो गए हुए हैं और उन्होंने देखा है वो। बहुत सारे लोग पॉडकास्ट पर अगेन यू सी कल्चरली इट्स स्ट्रांग। इसमें कोई हॉलीवुड का कुछ नहीं है, बस रिफ्लेक्शन ऑफ कल्चर है। नथिंग टू डू विद। तो हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम हो रहा है, नेपेंसी रोड टू बैंड्रा। उनको लग रहा है कि ये हमारी ऑडियंस है, एंड यू नो व्हाट ब्रो, disrespecting culture, disrespecting people, they think it's cool. It's not. उसकी shelf life ज़्यादा नहीं है. That's what I feel. You know, we face problems on YouTube also because तो मैं बहुत ज़्यादा इंडियन कल्चर के बारे में वीडियोस बनाता हूँ, पॉडकास्ट बनाता हूँ, and the criticism I get from news media is that I'm too right wing. अभी मतलब अब कल्चरली आप स्ट्रांग हो तो राइट विंग की क्या बात है इसमें, और अगर हैं भी तो क्या बुरा है। मेरे ख्याल से हर किसी को हमारा कल्चर पता होना चाहिए, और वो किसी भी धर्म का। बात धर्म की नहीं है, बात ये कि कल्चरली अगर आप देखें, हमारा कल्चर साइंस रिलेटेड है, बहुत सारी चीजें साइंस रिलेटेड है। क्वेश्चनिंग आप ये क्यों टीका क्यों लगाते हैं, क्योंकि यू हैव टू प्रेस दिस, आपको ये प्रेस करना ही है। ये हमारा वन ऑफ द दिस थिंग जो है सोर्स, अगर आप ये करते हैं थोड़ी थोड़ी देर, इट गेट्स एक्टिवेटेड। आप गर्मी में या कुछ लोग चंदन क्यों लगा देते हैं, बिकॉज इट कूल्स योर हेड जब आप ज्यादा सोचते हैं। कल्चर को अगर आप, हमारे कल्चर को हम साइंस की तरह अगर देखेंगे, हर धर्म के लोग, तो आई थिंक बहुत कुछ सीखने के लिए, एंड विल बी नरिश्ड विद कल्चर, एंड विल बी लाइक शॉक्ड, कह रहे यार इतना इजी था।
आप इन सारी चीजों के बारे में बहुत कुछ जानते हो? मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं डिस्गाइज में रहता हूँ कमर्शियल फिल्में बना के इसी वजह से जो मैंने अभी YouTube नॉट रियली, नहीं, मैं खुल के बोलता हूँ कि आई सपोर्ट माई कल्चर, उसमें कोई गलत बात नहीं है। होंगे लोग जिनको नहीं पसंद होगा मेरी बातें या जो मैं बोल रहा हूँ, बट कल्चरली वी आर वेरी स्ट्रांग। और उसमें और ये पढ़ने वाली बात है कि मंदिर कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, स्टोन का मंदिर क्यों होना चाहिए, उसका एक एको होता है, और बाहर क्यों वो एक सोने का स्तंभ होना चाहिए, हाउ इट रिफ्लेक्ट्स टू योर एनर्जी। अगर उसको आप साइंस की तरह देखेंगे, उसका एक अलग वैल्यू है। So you're missing out on some of our podcasts. Like बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट। जब when you read and when you go, that's what I'm saying कि सोशल मीडिया को किस तरह से यूज करना है आपको, ये इम्पोर्टेंट है। आप फिल्म्स को हाईलाइट कर रहे थे, सॉरी टैंजेंट पर चले गए। आपने कल्चर की बात शुरू की। कल्चरली एज यू सेड कि डार्क और ये वो एक टाइमिंग है, एक फेज है। जो बहुत वाना भी बनता है, घर आके बाप का 2 थप्पड़ पड़ेगा ना एकदम मस्त हो जाएगा। अगले दिन से काम धंधे पे लग जाएगा, फिर ऑफिस जाके अपने बच्चों को बोलेगा कि ब्रो हम भी हिप्पी हुआ करते थे जमाने में। सबका फ्यूचर यही है, 2 चाटे और फिर काम धंधे पे। और फिर कहने के लिए कहानियां होती ना कि हम बोलते कि हमने अपने जमाने में बहुत मारामारी की थी, तो वो बोले अरे ब्रो मैंने तो अपने जमाने में बहुत ड्रग्स किया था, कुछ नहीं मिलता यार उससे। फिर बाप ने 2 लाफा मारा, फिर लाइफ सुधर गई। तो बाप के 2 चाटे की देरी रहती है। फिल्म्स आप कौन सी देखते हो सर? मैं हर तरह की फिल्म देखता हूँ। ओके। मैं बाकियों की फिल्म नहीं देखूंगा या मुझे पसंद नहीं है, मैं हर किसी की फिल्म देखता हूँ, और अगर वो अच्छी है तो मैं उनको फोन भी करता हूँ। और चाहे वो फिर वो डार्क सिनेमा हो, चाहे वो कंटेंट ड्रिवन हो, चाहे वो वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट हो, कोई भी हो, मैं सब फिल्में देखता हूँ। ओके, कुछ हाईलाइट करना चाहोगे आप रिसेंटली जो आपको बहुत अच्छी लगी? रिसेंटली बहुत सारी फिल्में यार, एकदम से नहीं आ रही, इतना ज्यादा देख लिया है ना। गंगूबाई बहुत अच्छी थी, एंड ऑब्वियसली एज आई सेड कि मुझे 83 बहुत अच्छी लगी। और मुझे लगा था ये बहुत बड़ा बिजनेस करेगी फिल्म, एंड आई वाज रियली, ओमिक्रॉन भी आ गया था, इफ यू सी ना, 2 हफ्ते में पूरा दिल्ली वैली सब बंद हो गया था वापस। एंड 83 बहुत अच्छी थी। देन अभी दुलकर की एक फिल्म आई, वो मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, सीताराम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सीतारामन, दैट वाज रियली गुड। एंड कंटारा ऑब्वियसली। और भी बहुत सारी फिल्में, मराठी फिल्में हैं जो बहुत अच्छी, मराठी फिल्में बहुत अच्छी होती हैं, जो पहले मैंने बहुत देखी है। अभी फिलहाल 2-3 महीने से ज्यादा कंटेंट देख नहीं पा रहा हूँ। तो या ओके तो मैं सब देखता हूँ। हॉलीवुड फिल्म देखते हो? हॉलीवुड कम देखता हूँ। ओके, कोई कुछ हॉलीवुड फिल्म का इम्पैक्ट रहा आपकी लाइफ में? हॉलीवुड का तब रहा जब हम लोग एडीज थे, जब हमने काम शुरू किया था, क्राफ्ट, ट्रू राइस, वैसी फिल्म है ना, या उसके पहले जो आर्नोल्ड की फिल्में हो गई। टेक्निक तब नहीं थी, अब टेक्निक सेम हो गई। अब जो वहां होता है वो हम कर सकते, तो हम उस ऑ में नहीं है कि ओ कैसे हो गया ये। वी नो कि हाउ इट कैन हैपन। फेस ऑफ आई थी, इफ यू रिमेंबर, कमाल थी वो। वहां के स्ट्रेंथ्स क्या है? पर टॉप गन, वहां के स्ट्रेंथ आई थिंक पहला तो बजट है। बजट कल्चरली, सिनेमा कल्चर, आई थिंक वो जो उनका एक टाइमिंग है, सेंस है, 1.5 घंटे की राइटिंग है, 1.25-2 घंटे की। हमारा 2.5 घंटा है 6 गानों के साथ। वो 6 गानों के लिए 6 सीन भी लिखने पड़ते हो गाने की लीड में जाने के लिए। तो एंड आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है यार वो उनका बजट्स, और कुछ नहीं है। एक बार बजट हमारे पास आ गया ना ब्रो, काम हो जाएगा इधर भी। डियर मुकेश अंबानी। मुकेश जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे रिटर्न्स कहाँ से आएंगे? वो भी बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि हमें उतना फंड्स तो चाहिए हमारे, हमको उतना कल्चरली, हमको वही मैं बोलता हूँ कि हमें एक सिंडिकेट बना के हमको सबको बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा कि क्या ऐसा करें कि 136 से 140 की आबादी में 10 करोड़ तो आ जाए थिएटर में। 10 करोड़, 10% से भी कम की बात कर रहा हूँ, 8% बोल रहा हूँ मैं। 8% को केटर करने के लिए क्या करें ना, उस पर वर्क कोई नहीं कर पा रहा। आई फील एक लायन कर सकता है वो, एक लायन कर पाएगा ये। नहीं, उसके लिए मैं अकेले कैसे कर पाऊंगा उसको, मतलब वो एक, बट लोग आपके साथ क्यों नहीं जुड़ना चाहेंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी के साथ नहीं जुड़ना चाहता हूँ या कोई मेरे साथ नहीं जुड़ना चाहता, कल्चरली हमारा ओके सिंडिकेट नहीं है। ओके, ठीक है। एक बहुत रॉ सवाल है जो आपको अब पूछा, प्लीज डोंट माइंड मी आस्किंग यू दिस, प्लीज। ओके, और ये मैं पता है तब आपसे पूछना चाहता था अवार्ड फंक्शन में। मुझे एक पोलाइट वे नहीं पता कि आई डोंट नो हाउ टू आस्क यू दिस पोलाइटली, ऑनेस्टली, सो आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क यू वेरी रॉ। जब लोग इतना ज्यादा चाटते हैं तो हाउ डू यू डील विद इट? पता चल जाता है कि ये चाट रहा है। ओके,
एंड वो खूबी हो ना आपके अंदर, और वो जब कर रहा है ना कि सर आपने तो कमाल कर दिया सर, तो समझ जाना कि इसको दूर रखो। जो आके बोले ना कि अरे माइंड ब्लोइंग पिक्चर थी, मेरे को ये लगा, उसको अपने पास रखो। सर वैसे गोलमाल में ओके नहीं हाँ। मस्ती कर रहा हूँ नहीं सब में लूप होल्स है। मैं कितनी फिल्मों में, नहीं, मेरी हर फिल्म में मैं बता सकता हूँ देखने के बाद यार ये और अच्छा कर सकते थे, और अच्छा कर सकते I'm थे। not a cinema expert. I'm a technical expert. Not in the बट आई zone. थिंक वो ना किस तरह से यू हैव टू बी वेरी स्थिर रहना बहुत जरूरी है, कि यार ज्यादा तारीफ कर रहे हैं लोग ना, तो मतलब मत लो उस चीज को। और जब कोई आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है तो उसको भी मत लो, उसको भी अवॉइड कर दो। जो आपको आके ये बोल रहा है ना कि सर मुझे लगा ये गलत था, उससे बात करो। मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा जो शायद लोग नहीं देख पा रहे कैमरे के थ्रू। जब मैं वो जोक क्रैक कर रहा था गोलमाल के बारे में, अब एकदम सीरियस हो गए। मतलब यू आर एक्चुअली इन द जोन टू रिसीव। हाँ मैं बता सकता हूँ कि मतलब वो मैं कौन हूँ सर आपको फीडबैक नहीं देने? क्यों नहीं, अरे आप ऑडियंस हो, मेरे को कोई डायरेक्टर नहीं दे सकेगा, क्योंकि उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा कल्चरली, एक तरह की फिल्म बनाता होगा, इसलिए उसको मेरी फिल्म नहीं पसंद आएगी। ऑडियंस का वैसा नहीं होता है, वो एकदम खुल के आती है, ऑनेस्ट होती है। उसको एक संजय बंसाली फिल्म भी पसंद आएगी, उसको एक अनुराग कश्यप फिल्म भी पसंद आएगी, उसको एक रोहित शेट्टी फिल्म भी पसंद आएगी। तो कल्चरली वो वैसा ऑनेस्ट होगा, तो फीडबैक क्यों नहीं। मैं आपको बताता हूँ, गोलमाल में वो उन दोनों देख नहीं सकते हैं, बहरे थोड़ी है, वो चारों लड़के चिल्ला रहे हैं ऑन टॉप ऑफ देयर वॉइस पूरी फिल्म में। तो ऐसा बहुत होता है हर फिल्म में, बट दैट इज सिनेमा देन। ओके, आप क्या क्या देख के लोगों को कास्ट करते हो? एज इन स्पेशली समवन यू हैव नॉट वर्कड विद, आप क्या फैक्टर्स दिमाग में रखते कैरेक्टर क्या है एकदम, वो Okay. सूट करेगा कि नहीं, सबसे Okay. इम्पोर्टेंट। एंड सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि सूट कर रहा है तो इंसान कैसा है। जैसे एक दो को तो हमने ऑफिस में आने ही नहीं दिया, वो इसके लिए, क्योंकि एक नाम नहीं लूंगा कि मेरी एक चीफ एडी है विधि जो कास्टिंग करती है, तो उसने एक बंदे को फ़ोन किया, तो बोले हाँ मेरे मैनेजर से आप बात कर लीजिए, तो ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। और मेन रोल भी नहीं था, ऐसी कैरेक्टर एक्टर था। फिर आया टर्न के मैनेजर का फ़ोन आया विधि को कि आप हमें स्क्रिप्ट सुना दो। तो विधि ने बोला कि आपका एक्टर एक्टिंग करेगा ना, स्क्रिप्ट तो उसको सुनाएंगे, तेरे को कैसे सुनाएंगे। तो वो बोलती है कि नहीं मुझे सुना दो, मुझे ठीक लगेगा तो मैं उनको फिर लेके आऊंगी। हमने वहीं भगा दिया। तो मतलब फिर मैं उन लोगों के साथ काम नहीं करता, मुझे अच्छा माहौल चाहिए सेट पे यार। 19 एक्टर भी चलेगा, बट माहौल अच्छा होना चाहिए, बिकॉज अगर फिल्म बनते वक्त खुशियां है ना, तो वो रिफ्लेक्ट होती है स्क्रीन पे, मेरा मानना है। अगर स्ट्रेस में बन रही है ना बहुत, तो वो भी रिफ्लेक्ट हो जाता है। खुशी के साथ बननी चाहिए फिल्म। अब ये लोगों का दिल भी स्कैन कर दो। इतने साल हो गए ना, पता चल जाता है कौन क्या है। इमीडिएटली पता चल जाता है। मेरे को वाइब पकड़ में आती, इमीडिएट पकड़ लेता हूँ। मेरी माँ बोलती है कि अगर तू पुलिस वाला है अपना, तू ये नहीं होता तो तू सीबीआई चीफ होता। मैं 5 मिनट में बता देता हूँ कि ये ना ये मेरे साथ गड़बड़ भी करेगा, ये भी मेरे को पता चल जाता है। क्या आप मेडिटेशन करते हो सर? आई थिंक मेरा काम ही मेडिटेशन है। okay, मतलब मैं वो कॉन्शियसली एक मेडिटेटिव जोन चलते रहता है। ओके। अभी सर क्योंकि मैं एक नार्सिसिस्ट हूँ, ओह गॉड। मैं आपसे ये पूछूंगा कि जब मैं वो अवार्ड फंक्शन में आपके पास आया, ठीक है, आई टुक माई व्लॉग फुट, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, मैं वापस गया और बाकी के जो यूट्यूबर्स थे ऐसे घूर रहे थे कि रोहित शेट्टी से बात कर लिया, ये वाला जोन था वहाँ। जेन्युइनली हाँ, लाइक लोग डर गए कि हाउ कुड यू जस्ट गो अप। आई फील नॉट जस्ट द यूट्यूबर्स बट बाकी रूम में जितने भी लोग थे, दे वर स्कैर्ड कि आई जस्ट वेंट एंड स्पोक टू यू। आपको तब क्या वाइब फील हुई? कुछ नहीं, आई न्यू, मतलब मैंने देखा था आपका मतलब पॉडकास्ट, आई न्यू कि आप पॉडकास्ट करते हैं, न्यू केम टू मी, बात हुई, और मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि ये मेरे पास क्यों आया या अच्छा इन लोग, मेरा वैसा है ही नहीं है। मैं एकदम मतलब मुंबईया लैंग्वेज में एकदम लुक्खा हूँ मैं। मतलब मेरे को पड़ी नहीं है यार दुनिया की, कसम से बोल रहा हूँ। मतलब मेरा वो ऑरा वैसा जाता है, मैं एकदम चिल्ड हूँ अपनी लाइफ में। आप मेरे साथ अच्छे, मैं आपके साथ बहुत अच्छा हूँ। आप मेरे साथ बुरे तो मैं आपको कबर तक पहुंचा दूंगा। मेरा बहुत सिंपल, ऑफिस में आके मारूंगा। मेरा बहुत सिंपल, क्योंकि मैं किसी की बुराई नहीं करता। मैं किसी का अगर कुछ फेलियर है तो मैं उसको, कभी लोग एक दूसरे को फोन करते हैं हाईलाइट, मैं छाती ठोक के बोल सकता हूँ कि इंडस्ट्री में एक आदमी नहीं मिलेगा जो बोलेगा अरे रोहित आपके बारे में ये बोल रहा था कि अरे आपकी फिल्म नहीं चली या ऐसा हुआ तो रोहित बिचिंग कर रहा था। मेरे अंदर वो है ही नहीं। तो जब मेरे अंदर नहीं है तो, और सबको ये पता है, मैं किसी की बुराई नहीं करता। अगर किसी की मदद है तो मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। किसी के साथ अच्छा हो रहा तो मैं खुश हूँ। आप मेरे बारे में बुरा बोलोगे तो मैं आपको जहन्नुम में पहुंचा दूंगा। काश आप मेरे बड़े भाई होते रियल लाइफ में।
बस वो हमेशा बड़े भाई की कमी फील होती थी. I wish I'd got Rohit Shetty as a big brother अरे to यार. guide. आगे क्या करना चाहते हो सो? एक्सपेंशन. Okay. बट मतलब ऐसा नहीं कि 10 फिल्में एक साथ बनानी है. पर अभी भी ambition बहुत ज्यादा है. बहुत ज्यादा है. स्टूडियो बनाना है अपना एक. मतलब you're not satisfied yet. I am satisfied. It's about growth. Okay. I am satisfied. I'm a very happy, satisfied person. God has given me so much. But growth होना बहुत जरूरी है. And that is your vision. अब इसको आप किस तरह से लेते हैं कि नहीं अब आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं या आप नाम के लिए काम कर रहे हैं या आप ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, ये फैक्टर आपको खुद टिक करना है. तो मुझे अभी ग्रोथ, पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैसा तो है ही, बट ग्रोथ और नाम और एक नया लीप लेने के लिए काम करना है जो हम कर रहे हैं. और वो एक दिन में नहीं होता है. वो आज शुरू करेंगे तो आने वाले 8-10 साल में होगा. Producer work. प्रोड्यूसर lot of- वर्क, स्टूडियो वर्क, Hmm. क्वालिटी और कैसे बढ़ेगी, क्या चेंज कर सकते हैं. As in खुद के films. खुद की फिल्म की या जो फिल्म आप प्रोड्यूस करेंगे उसके लिए यू ऑलवेज नीड टू बी अ स्टूडेंट. यू कैन नॉट से कि मेरे को सब आता है. मेरे को नहीं आता है सब. मैं अभी भी सीख रहा हूँ. दूसरे डायरेक्टर से सीखता हूँ, यंग डायरेक्टर से सीखता हूँ, अपने एडी से सीखता हूँ. कह रहे यार ये टेक्नोलॉजी क्या है, ये क्या, क्योंकि हम वो जनरेशन से जब कुछ नहीं था ना लैपटॉप था ना डिजिटाइज हुआ था सब कुछ. तो दे गाइड. एंड मेरी पूरी टीम ही यंग है, एनर्जेटिक है, एंड दे गाइड मी नाउ इन अ लॉट ऑफ थिंग्स. आप मेरे भाई आशीष चंचलानी से मिले हो. क्यों हंसे आप? मैं सीरियसली वैसे पूछ रहा हूँ. He's a sweet guy. He's a very sweet guy. Yeah? एंड वो ऐसा हुआ, इस तरह का ही हमने एक शो साथ में किया था. उसके पहले उसने वो मैं सूर्यवंशी के लिए उसको बुलाया था, फिर हमने किया और मैंने वहाँ उसके फादर का उल्लासनगर में थिएटर है. हाँ. So I said कि और उस वक्त वो फेज चल रहा था कि कुछ पता ही नहीं था कि थिएटर्स कब खुलेंगे, सूर्यवंशी कब लगेगी, क्या होगा. तो इस के सर थिएटर में लगेगी तो आप आओगे. तो बोला मैं आऊंगा. तो उसको लगा मैंने ऐसे ही बोला था. फिर फिल्म रिलीज हुई तो उसने मेरे को फोन किया, ऐसा फिल्म हिट हो गई, ये हो गया, लोग जा रहे हैं. बोला यार मैंने तेरे को प्रॉमिस किया था मैं आता हूँ उल्लासनगर. तो वो शॉक. तो मैं वहाँ गया तो एक रिश्ता बन जाता ना कुछ लोगों के साथ, तो उसके साथ वैसा एक बन गया है अभी. आप YouTube की दुनिया को नोटिस करते हो? यूट्यूबर्स को नोटिस करते हो? सबको नहीं बट कुछ लोगों को. मतलब आई नो आशीष और एक दो लोग और है. वो एक तो ना कंफ्यूजन हो जाता है कि वो टिकटॉकर से रील वाले हैं या वो यूट्यूबर है ना. अपने को इतना नॉलेज नहीं है ब्रो. तो ये सब तो ना कौन टिकटॉकर से रील में आ गया तो अभी वो रील वाला है कि वो यूट्यूबर है ना, सब कंफ्यूजन है मेरे को. बेसिकली सर डिजिटल दुनिया में आई थिंक द टॉप क्वालिटी आर्ट फॉर्म इज OTT. ओके, उसके नेक्स्ट रंग में इट्स लॉन्ग फॉर्म कंटेंट. ये या एज इन हॉरिजॉन्टल कंटेंट. हाँ. और नेक्स्ट रंग इज वर्टिकल अकॉर्डिंग टू मी आर्ट फॉर्म वाइज. अच्छा. पर मनी इज स्प्रेड अक्रॉस और वो हॉरिजॉन्टल कंटेंट अब बहुत कम लोग बना रहे हैं. ओके. इवन जो पुरानी जनरेशन थी डिजिटल में दे डोंट वांट टू मेक इट क्योंकि वर्टिकल में ज्यादा पैसा है. बेसिकली दैट लॉजिक. अच्छा. बट हॉरिजॉन्टल में ज्यादा फैंडम है एंड लॉन्ग टर्म इट कैन सच बताओ पूरा बाउंसर जा रहा है. मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, लेकिन मैं एक्टिंग कर रहा हूं. अच्छा घंटा समझ में नहीं आ रहा मेरे को. ठीक है. कि क्या लॉन्ग फॉर्म के मेरे को ये नहीं मालूम कि रील टिकटॉकर से रील से यूट्यूबर है, उनमें फर्क ही नहीं मालूम पड़ रहा है मेरे को. मतलब अगर आप आज के जमाने में लॉन्ग फॉर्म कंटेंट लॉन्गर देन 1 मिनट कंटेंट बना रहे हो और ऑडियंस आपका कंटेंट देख रही है, आई फील इट्स अ बिग थिंग. अच्छा वैसा. हाँ, क्योंकि अटेंशन स्पैन खराब हो चुका है लोगों का. तो एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन रिटेंशन विद जस्ट बेसिक इक्विपमेंट. ओके अभी समझ नॉन फिक्शन जो भी. हाँ. तो मैं खुद को सेलिब्रेट कर रहा हूँ. नहीं आई एम किडिंग. ओके. अच्छा 1 मिनट से ज्यादा वो लॉन्ग फॉर्म है. हाँ, बट लॉन्ग फॉर्म they call it long form content. लॉन्ग फॉर्म 1 मिनट से ज्यादा लॉन्ग फॉर्म है. 1 1 मिनट से minute नीचे वाले नॉर्मल रील्स शॉर्ट्स कहते थे अभी. जो टिकटॉक था. हाँ, अब रील्स शॉर्ट्स है. रील शॉर्ट्स. रील्स मतलब इंस्टाग्राम पर रील्स होते हैं, यूट्यूब पर शॉर्ट्स होते हैं. वो लोग यूट्यूबर नहीं है. नो. ओके. यूट्यूबर अभी एक सेलिब्रेटेड चीज हो चुकी है. आशीष चंचलानी यूट्यूबर है. हाँ. ओके. जो भी अब आज के जमाने में लॉन्ग फॉर्म बना रहे हैं या जिन्होंने अपना फैन फॉलोइंग लॉन्ग फॉर्म के थ्रू बनाया. पर बहुत लोग अब नहीं बना रहे क्योंकि बहुत लोगों को फिल्म्स में एंटर करना है. मुबारक आओ. आपको लगता है प्लीज कम. इज देयर स्पेस फॉर यूट्यूबर्स? See, there is space for any technician. It's not for a community. अगर आपके अंदर वो कला है राइटिंग की या डायरेक्शन की या एक्टिंग की. बहुत लोगों को एक्टिंग ही करनी है सर. हाँ नहीं, अगर वो एक अच्छा एक्टर है तो व्हाई नॉट. ओके. वो उसमें कोई इशू नहीं है. बॉलीवुड में कास्ट हो जाएंगे. हाँ हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे. सब नसीब का खेल है ब्रो. ओके.
मतलब अगर आप अच्छे एक्ट, और फिर आपको अच्छा होना चाहिए अपने whatever you want to become a writer or a director or an actor, अगर आप अच्छे हैं और आपकी किस्मत अच्छी है तो why not? वो फिर बाद में ना कोई नहीं पूछता कि आप टीवी से हैं, कि आप यूट्यूब से हैं, या आप किधर से हैं, कोई पूछता ही नहीं है। मेरे खुद के लाइफ के एम्बिशंस बिजनेस रिलेटेड है, मुझे बिजनेस खड़े करने, द इंजीनियर इन मी स्टिल अलाइव, बट आई फील कि मोस्टली 99% ऑफ सोशल मीडिया जनता सबको एक्टर बनना है। हाँ, सब है, कोई बोलेगा नहीं, बट इट्स एक्चुअली हिंदुस्तानी कल्चर ही हमारा वैसा है ना, एंड वही शायद मिसिंग है। मतलब लोग अमित जी की हेयर स्टाइल फॉलो करते थे, राजेश खन्ना सर कैसे कपड़े पहनते वो फॉलो करते थे, तो हर किसी को कहीं ना कहीं जब आप कोई फिल्म भी देखते हैं तो आप रिलेट करते हो, कोई सोशल मैसेजिंग है या कोई इस तरह का रेज है उस हीरो में, तो आप सोचते हो कि आप ऐसे हो, आप अपने आप को विजुअलाइज करते हो, तो दैट इज मिसिंग। किसी भी एक्टर की ऑफ लेट स्टाइल कॉपी नहीं हो रही है, इसलिए मैं कहता हूँ कि सुपरस्टार कौन बनेगा इज इम्पोर्टेंट। आपको शाहरुख खान भी दिखाई देगा बहुत सारे, आप जब करण ने वो कूल का लॉकेट लाया था तो बहुत लोग पहन के घूमते थे कुछ होता है के बाद, तो वो मिसिंग है कि वो हेयर स्टाइल, वो ड्रेसिंग सेंस, वो आपको ऑफ लेट आपको नहीं दिखेगा कि ये फला एक्टर जैसा बन के घूम रहा है। जिस एक्टर को वो फॉलो करने लगेंगे वो सुपरस्टार है। ये फिर से होगा? थोड़ा मुश्किल है लेकिन होगा। कोई भी चीज को हम ये नहीं कह सकते कि नहीं होगा। कल्चरली हम किस तरह से क्या मोड़ लेके उस चीज को लाएंगे, स्टारडम को वापस, वो मेरे ख्याल से, मेरा ऐसा मानना है, ओवर एक्सपोजर हो रहा है। थोड़ा एक्सपोजर कम हो गए, और अगर उस चीज को सारे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लें, कलेक्टिवली फॉलो करें इसे, कलेक्टिवली फॉलो करें कि अगर आप एक सुपरस्टार बनना चाहते हैं या आप एक डायरेक्टर हैं, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द नेशन, टुवर्ड्स द ऑडियंस है कि नहीं यार मुझे ये नहीं करना चाहिए, नहीं मुझे ये करना चाहिए, नहीं मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए, मुझे यहाँ जाना चाहिए क्योंकि लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। आपको जिस दिन आप उसको अपनी एक ड्यूटी मानने लगेंगे, जिस दिन आप अपने आप उस चीज़ को अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानने लगेंगे, बहुत फर्क पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि मैं कुछ भी करूँगा, नहीं, एक मेरी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, किस तरह का। अगर कोई मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाना भी चाहता है तो मैं किसका बनूं किसका ना बनूं। दो मैं गाड़ियां उड़ाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं सब करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा कॉन्शियस रहता है कि नहीं मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, नहीं मैं इस तरह की फिल्म नहीं बनाऊंगा। सेल्फ अवेयरनेस, बिकॉज वन हैज टू टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंट्री, फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री, फॉर योर ऑडियंस हु आर लुकिंग अप टू यू। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक पॉडकास्टर का सबसे बड़ा जॉय होता है कि एक एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। फील कि सम ऑफ रोहित शेट्टीज एटीट्यूड हैज रब्ड ऑफ ऑन मी। बहुत ज्यादा सिक्योरिटी फील हो रही है, करेज फील हो रहा है। We have to be. And which country you are living in? हम कल्चरली बहुत स्ट्रांग है। एंड अगेन आई एम सेइंग, कोई धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कल्चरली हम बहुत स्ट्रांग है और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और आपको क्यों बनना है वाना बी? क्यों आपको पैंट इतना नीचे पहनना है कि आपका बम क्रैक दिखे? क्यों आपको वैसे घूमना है? क्यों आपको दूसरे को फॉलो करना है? आप अपनी स्टाइल बनाओ ना। वैसे आपसे बहुत कुछ पूछना, बहुत सारे सवाल है मेरे दिल में दिमाग में, बट वी लीव इट फॉर द नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? आई लव्ड इट। आई वाज लाइक क्वाइट कैंडिड। आई थिंक आई डोंट गेट इनटू ट्रबल। नहीं, you won't कुछ ऐसे आपने बोला। But I'm okay with it because I've just spoken my heart out. ये मैं हूँ, मैं किसी को चीट नहीं करना चाहता। तो और इसमें भी वही होगा, 80% बहुत पसंद करेंगे, 20% नहीं करेंगे। आपकी फैन फॉलोइंग ऑलरेडी बहुत ज्यादा बड़ी थी। आई एम 100% श्योर आपको और बहुत सारे नए फैंस मिल चुके हैं इस कॉन्वर्सेशन की वजह से, क्योंकि जो टीनेजर्स है दे लव open raw conversation. I've noticed that one or twice. And that's the way I've been, कि मतलब आप जैसे हो ना वैसे रहो, एक टाइम पे छट कर जो प्यार मिलना शुरू हो जाएगा ना, वो कमाल होता है। आप सबको प्लीज करने के चक्कर में झूठ मत बोलो। ऑडियंस या जैसे ये भी जब आएगा, जो देख रहा है वो बेवकूफ नहीं है, उसको पता चल जाता है कि ये आर्टिफिशियल है या ये सही है। उसमें से फिर छट जाएंगे कि क्या बात कर रहा है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए इसको, व्हाई यू आर डूइंग। कोई बोलेगा कि मस्त है, यही होगा, बट सच्चे रहो।
बहुत कुछ सीखा आपसे सीरियसली मतलब एज अ मीडिया प्रोफेशनल थैंक यू फॉरगेट कि आप पॉडकास्ट पे आए शो पे आए आपके साथ शो बना आई जस्ट लर्न फ्रॉम यू टुडे थैंक यू सो मच मैं भूल गया कि कैमरे हमारे सामने हैं माइक्स यहाँ हैं बहुत सही लगा आपसे बात करके मतलब Thank you बहुत so much, मोटिवेशन भी मिली सो जेन्युइनली थैंक यू सर थैंक यू फॉर कॉलिंग मी सॉरी अगर मैंने आपसे कुछ उल्टा सीधा पूछ लिया कुछ नहीं ओके बट प्लीज सर लौट के आना थैंक यू कि आप घर आ गए नेक्स्ट टाइम आपको दाल बाटी खिलाएंगे श्योर आई विल कम सो जस्ट थैंक यू सो मच मींस अ लॉट एंड आई Thank होप यू you. हैड फन थैंक यू सो मच थैंक यू सर थैंक यू तो ये था आज का एपिसोड दोस्तों कुछ कुछ एपिसोड ऐसे होते हैं जो मेरे दिल में रह जाते हैं सर से बात करके मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली मेरी मेंटालिटी ऑब्वियसली मेरा कंटेंट वैलिडेट हुआ क्योंकि उन्होंने पॉडकास्ट में ही वैलिडेट कर दिया कंटेंट को पर जब आप किसी से बात करते हो ना इस तरीके से इन पर्सन जब आप इतनी लंबी कॉन्वर्सेशन करते हो आपको उनकी पूरी रियलिटी पता चल जाती है एंड उनकी रियलिटी बेसिकली बहुत ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड माइंडसेट वाली रियलिटी है और उसके साथ साथ रूटीन बेस्ड रियलिटी है बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है जिमिंग रेगुलरली करते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ को एक डिसिप्लिन तरीके से जीते हैं और जो उनका आर्ट फॉर्म है उसमें भी हमेशा इंप्रूवमेंट्स लाने की कोशिश करते हैं दिस इज वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स वी हैव हैड ऑन द रणवीर शो आई होप कि आपने एपिसोड एंजॉय किया हो अगर आप भी एक रूटीन ओरिएंटेड इंसान हो तो डेफिनेटली हमारी ऐप लेवल सुपर माइंड चेक कीजिए फिटनेस वर्कआउट्स है मेडिटेशंस है और उसके साथ साथ स्लीप स्टोरीज है स्लीप स्टोरीज क्यों क्योंकि अगर आपने खुद के स्लीप को फिक्स कर दिया आपकी पूरी लाइफ फिक्स हो जाएगी और उस फिक्स लाइफ के थ्रू आप भी अपने लाइफ में रूटीन्स ला पाओगे लिंक कर दिया है नीचे एंजॉय कीजिए ऐप को अगर ये वाला एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर कीजिए रोहित शेट्टी सर विल बी बैक ऑन द रणवीर शो